हर कोई उसे एक कमजोर और बेकार इंसान समझता था। हारू एक शांत और अकेला लड़का था जो कि एक जापानीज स्कूल में टीचर की जॉब करता था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मारते थे जैसे वो किसी के लिए कुछ भी नहीं था। हर रोज वो टूटता जा रहा था। थक कर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब और नहीं। उसने जॉब को छोड़ दी और नई स्कूल की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसके एक पुराने दोस्त ने उसकी हेल्प की और उसे हॉकी एकेडमी नाम के एक स्कूल में टीचर बनने का मौका मिला। हारू ने सोचा कि शायद से ये उसके जीवन की नई शुरुआत होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हॉकी एकेडमी एक नॉर्मल स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सिर्फ योकाई ही रहते हैं। मतलब कि जापानीज फोल्कलर के मॉन्स्टर्स, गोस्ट, स्पिरिट्स सब कुछ स्कूल के स्टूडेंट थे और हारू वहाँ का पहला और अकेला इंसान था। ज्वाइनिंग के दिन हारू आइलैंड पर पहुँचता है। नई जगह, नए लोग और नई उम्मीदें। मार्केट से गुजरते हुए वो एकेडमी पहुँचता है जहाँ पर प्रिंसिपल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल उसे एक क्लास में असाइन करता है। हारू थोड़ा नर्वस होता है लेकिन हिम्मत करके वो क्लास में एंटर करता है। जब वो अंदर जाता है उसके तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। उसके सामने ऐसे मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। कोई 3 आंखों वाला, कोई आग उगल रहा होता है, कोई अंधा जानवर। हारू का मन करता है कि तुरंत भाग जाए, लेकिन प्रिंसिपल उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा मौका है चमकने का, तुम ही इन सभी को कुछ सिखाने वाले हो। हारू सोचता है कि क्या सब कुछ छोड़कर बेकरी खोल लेना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल बिना कुछ सुने उसे वापस क्लास में भेज देता है। डर के मारे हारू एक टेबल के नीचे छिप जाता है। तभी एक घोल माकोटो उसे चिकन कहकर चिढ़ाता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है। हारू उसका हाथ पकड़ता है लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं और सब हंसने लगते हैं। प्रिंसिपल वापस आता है और हारू को एक ओकाई डिक्शनरी देता है ताकि वो अपने अजीबोगरीब स्टूडेंट के बारे में कुछ सीख सके। साथ में उसे स्कूल यूनिफॉर्म का सेट भी मिलता है। हारू दोबारा क्लास में जाता है, रोल कॉल शुरू करता है और स्टूडेंट्स के नाम और उनकी एबिलिटीज को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि माकोटो एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का है जो कि हमेशा थोड़ा रूड रहता है। उसका बेस्ट फ्रेंड मिकी एक टनुकी यानी कि रकुंडुक जैसा है, वो हमेशा मस्ती करता है। तभी एक नया स्टूडेंट हिडा क्लास में एंटर करता है। उसके हाथ में हवाई से लाए गए गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि हारू इंसान है, वो गुस्सा हो जाता है और उसे जोर से पंच मारता है। हारू गिर जाता है। मिकी उसे बताता है कि हिडा की बहन ने एक इंसान से शादी की थी, इसलिए वो इंसानों से नफरत करता है, इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। क्लास के स्टूडेंट्स हारू से थोड़ा घुलने लगते हैं। तभी हारू को पता चलता है कि जाकी नाम की एक लड़की लास्ट विंटर के बाद से क्लास में नहीं आई है। उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। हारू डिसाइड करता है कि उसके ड्रोम तक जाएगा और उसे समझाएगा ताकि वो दोबारा से क्लास को ज्वाइन करे। स्कूल खत्म होने के बाद हारू सीधा जाकी के ड्रोम की तरफ निकल पड़ता है। उसके पीछे माकोटो और मिची भी छुपके से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हारू कुछ उल्टा सीधा प्लान ना बना रहा हो। पर हारू का मकसद सिर्फ ये था कि जाकी वापस क्लास को ज्वाइन करे ताकि वो फेल ना हो जाए। लेकिन एक और वजह थी, जाकी को स्कूल में गुड लक चार्म माना जाता था। उसकी प्रेजेंस से हर चीज पॉजिटिव हो जाती थी और हारू को भी थोड़ी हेल्प मिल जाती। तीनों जब उसके ड्रोम में पहुंचते तो पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। मिकी मजाक में कहता है कि वो एक स्पिरिट बनकर चाबी की सुराख में घुस जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। दरवाजा एक मैजिकल स्पेल से प्रोटेक्टेड होता है। हारू इतना डिटरमाइंड होता है कि वो बिना सोचे समझे डोर को धक्का मार के तोड़ देता है। माकोटो और मिची दोनों के दोनों हैरान हो जाते, एक इंसान में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई कैसे दी। अंदर अंधेरा होता है। एक और लड़की चिल्ला रही होती है, शोर मत मचाओ, मैं दुनिया बचा रही हूँ। पहले तो लगता है कि कुछ सीरियस हो रहा है, पर तुरंत समझ में आ जाता है कि जाके एक वीडियो गेम खेल रही थी और ये लाइफ से भाग रही थी और अपने रूम में बंद हो गई थी। हारू उसे सॉफ्टली समझाता है कि जाके स्कूल भी एक रियल दुनिया है जहाँ पर तुम खुश हो सकती हो, दोस्तों के साथ हंसना, पढ़ना सब कुछ मिल सकता है। और उसे ये भी कहता है कि वो साइलर यूनिफॉर्म में बहुत ही अच्छी लगेगी और सब उसे बहुत ही मिस कर रहे हैं। अगली सुबह माकोटो प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स की बात सुन लेता है। उनका कहना होता है कि हारू किसी आम इंसान का स्कूल टीचर नहीं है, उसके अंदर एक हिडन पावर है। उसके एंसेस्टर ने घोल से लड़ना और उन्हें दूर भगाया था और उनका एक श्राइन मेनलैंड में अब भी है। इस वजह से हारू का प्रेजेंस ओकाई स्टूडेंट के लिए एक अच्छा असर डालेगा। फिर जाके फाइनली आ जाती है, लेकिन हारू उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो साइलर यूनिफॉर्म के पीछे पैंट पहनी होती है जो स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है, पर हारू उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि कम से कम वो वापस आ गई थी। उस दिन सब मिलकर क्लास के अंदर एक फोटो क्लिक करते हैं। हारू खुश होता है कि चाहे अब जितनी भी दिक्कत आए, अब सब एक फ्रेम में, एक टीम की तरह। रात को हारू अपने नए दोस्तों माइकी, एक वन होनर टीचर होता है, और अका स्कूल काउंसलर के साथ ड्रिंक पी रहा होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल में हर साल एक फिजिकल चेकअप डे होता है जिसमें स्टूडेंट्स का हेल्थ टेस्ट होता है। अगली सुबह हारू स्टूडेंट को स्पोर्ट वेयर में बुलाता है और चेकअप के लिए तैयार होने के लिए कहता है, पर घोष भी नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। इंजेक्शन के नाम से सब कांप जाते हैं। हारू उन्हें समझाता है और सबको शांत करता है। तभी अका आता है और हारू से कहता है कि वो ऑडियो विजुअल रूम में जाकर विजन टेस्ट में हेल्प करे। हारू निकल पड़ता है, लेकिन अवा कुछ पूछने के लिए आता है। अका जिसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बिना सोचे समझे अवा पे चिल्लाने लगता है। हारू वापस मुड़ता है, लेकिन डिसाइड करता है कि अभी काम जरूरी है। ऑडियो विजुअल रूम का हैटिक दिन खत्म करके जैसे ही हारू वापस जा रहा होता है, अका उसके सर पर चिल्लाता है और वो कहता है कि वो तुरंत रकून डॉग और कैट को स्पेशल मेडिसिन
मेडिसिन टेस्ट के लिए ले जाए। मेडिकल रूम में मिकी दोनों एनिमल्स को केज में डाल देता है जहाँ उनका वैक्सीनेशन होना होता है डॉक्टर टकासी के थ्रू। लेकिन जैसे सिरिंज नजदीक आती है दोनों एनिमल्स का बुरा हाल हो जाता है। इंजेक्शन के नाम से उनकी जान निकल जाती है। थोड़ी ही देर में हाडाना का भी वहाँ पर आ जाता है। माइकी तुरंत उसके स्कार्फ को पकड़कर खींचता है और केज में लॉक कर देता है क्योंकि हाडाना का भी एक कमाची है, ऐसी प्रजाति जिसके हाथ इतने तेज होते हैं कि चीजें कट सकती है। जैसे डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने के लिए जाता है मिची इतना जोर से चिल्लाता है कि इंजेक्शन सीधा जाकर हारू के सर में लगता है। अब शौक में डॉक्टर से पूछते कि सर हारू बचा है या फिर नहीं। डॉक्टर बोलता है कि पहले तुम एक बड़ा इंजेक्शन लेकर आओ फिर देखेंगे। हारू का तो चेहरा एकदम उतर जाता है। अब अगली चैलेंज होती है उड़ानम की एक जायंट गोल की हाइट मेजर करना। हारू उसके सिर पर चढ़ाई करता है। जैसे ही कान के पास पहुंचता है हवा के झटके से उसकी फेवरेट किताब उड़ जाती है और वो बैलेंस को खो देता है। पर मकोटो जो कि उड़ा के सर पे सो रहा था उसे बचा लेता है। उड़ा की हाइट निकलती 130 मीटर जो कि एक रिकॉर्ड है बुद्धिस्ट स्टैचू से भी बड़ा। हारू नीचे उतरने लगता है पर तभी उड़ा जोर से चीखता है। उसकी चीख से स्कूल के विंडो टूट जाते हैं और हारू और मकोटो सीधा प्रिंसिपल के ऊपर जा गिरते हैं। हारू माफी मांगता है और कहता है कि वो विंडो के पैसे दे देगा पर प्रिंसिपल कहता है कि पैसे छोड़ो जाकर स्विमिंग पूल को साफ करो। हारू कुछ स्टूडेंट के साथ स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है। पूल की तरफ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। साफ करने से ज्यादा तो रिपेयर करने की जरूरत होती है। बिना टाइम वेस्ट किए अवा और मकोटो टॉक्सिक पानी ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। तभी हिजिटा एक्साइटमेंट में पूल में गिर जाता है। सब घबरा जाते हैं और अवा तो डर के मारे लगभग अपने पैंट गीला कर देता है। पर हिजिटा स्विम करके बाहर निकलता है लेकिन वो एक अजीब सा फ्लट करने वाला गोल बन जाता है। सब मिलके उसे वापस से पूल में ढकेल देते हैं और तभी मिची चीखने लगता है। पूल के अंदर कुछ कपा उसे खींचे जा रहा होता है। कपा एक प्रकार का स्वैम्प मॉन्स्टर होते हैं जो कि उसे सुशी बनाना चाहते हैं। सब मिलके उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कपा काफी ताकतवर होते हैं। तभी मकोटो एक सॉलिड किक मारकर मिची को बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक इंजर्ड कपा पुल से बाहर निकलता है और धमकी देता है अब हमारा बॉस तुम सभी की वाट लगाएगा। और उसी पुल के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिसका शरीर फिश जैसा और चेहरा एक इंसान जैसा होता है। फिश मॉन्स्टर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर पुल साफ करना है तो पहले मुझे हराओ। ये सुनकर टामो को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मॉन्स्टर पर झपटता है। पर कुछ सेकंड्स में ही वो फिश मॉन्स्टर उसे निगल जाता है। फिर वो सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मकोटो उसके सामने आ जाता है और एक पावरफुल पंच मारकर उसका रास्ता रोक देता है। उसके बाद वो उड़ा को बुलाता है और वो कहता है कि जायंट फॉर्म में आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ो। उड़ा जैसे ही अपने बड़े साइज में आता है मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। बॉस हार जाता है और फिर सब उससे कहते हैं कि तुम हमारे बायोलॉजी लैब में आ जाओ, तुम्हें रोजाना 3 मील्स मिलेंगे। फिश बॉस खुश हो जाता है और वो हाँ बोल देता है। पर उसी वक्त उड़ा जोर से चीख पड़ता है। उसका पाँव टॉक्सिक पानी में चला जाता है। दर्द के मारे वो सब घोष पर गिर जाता है और इस हादसे के बाद पूल क्लीनिंग कैंसिल हो जाती है और हारू की सैलरी में कट लग जाता है। अगले दिन मिकी हारू को घोल स्टडीज क्लास में बुलाता है ताकि वो यहाँ के बारे में और ज्यादा समझ सके। हारू तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में और कुछ सीखना चाहता था। जब वो चला जाता है कुछ टीचर्स मिकी और आका से पूछते हैं कि क्या वो हारू की पावर से डरते हैं। मिकी कहता है कि हारू की स्ट्रेंथ उसे डेंजरस नहीं बल्कि वैल्यूएबल बनाती है और समझदारी ये है कि उसे अपने पास रखा जाए। क्लास में मिकी अनाउंस करता है कि हारू क्लास 2-3 के साथ पढ़ाई करेगा। गोस बस थोड़ा बोरेड फील करते हैं। मिकी होमवर्क मांगता है लेकिन हिडा कहता है कि उसने अपना होमवर्क ड्रोम में छोड़ दिया। मिकी उसे तुरंत ड्रोम भेज देता है। फिर मिकी लेसन शुरू करता है और बताता है घोल्स के टाइप्स। कुछ ह्यूमंस जैसे होते हैं, कुछ इनविजिबल और कुछ जो इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं। हारू ध्यान से सुन रहा होता है और मकोटो की तरफ देखने लगता है लेकिन मकोटो जो बैड लक घोल है उस पर पेन फेंक देता है। मिकी समझता है कि मकोटो और जाकी दोनों मैजिकल यूजर हैं जिनकी पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर मिकी बताता है कि वो खुद एक एक्शन टाइप गोल है और अपनी पावर्स दिखाने की बात करता है। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं क्योंकि सबको उनका हिस्ट्री याद है लेकिन हारू उसे इनकरेज करता है। मिकी अल्कोहल पीता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर पंच करता है पूरा क्लासरूम ही हिल जाता है। मकोटो धीरे से हारू को कहता है कि मिकी को पावर्स चाहिए होती है लेकिन एक बार उसने आधा स्कूल को ही उड़ा दिया था। मिकी का कंट्रोल छूटता जाता है और वो स्नेक लाइक स्पेल्स फेंकना शुरू कर देता है। जब एक स्टूडेंट हेल्प के लिए भागता है तो मिकी उसकी आंख में सिट्रस जूस छिड़क देता है। अब वो हारू की तरफ भागता है। हारू एकदम फ्रीज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। मकोटो उसे कहता है कि कुछ तो करो पर हारू कंफ्यूज होता है। मुझे अपनी पावर्स यूज करना नहीं आता। इसी बीच आका जो कि किसी क्लासरूम में जा रहा होता है उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी मिकी का स्पेल क्लासरूम का दरवाजा तोड़ देता है और हारू सीधा हॉलवे में जा गिरता है। मिकी गुस्से में हारू के पीछे भागता है जैसे उसे रेलिंग के पीछे फेंक देगा लेकिन तभी मकोटो चीख कर कहता है अगर हारू रुक गया तो ऐस जागी अपने साले यूनिफॉर्म के नीचे के ट्रेजर्स उतार देगी। ये सुनकर हारू के अंदर कुछ क्लिक होता है जैसे उसकी यूनिफॉर्म ऑब्सेशन एक्टिवेट हो गई हो। एकदम धमाका होता है। हारू के अंदर से एनर्जी निकलती है और मिकी शांत हो जाता है लेकिन क्लासरूम बिल्कुल तबाह हो चुका होता है। तभी हिजिटा होमवर्क लेकर लौटता है और टूटा फूटा देखता रह जाता है। अगली सुबह हिजिटा एक आंख वाले गोल नोडो के पीछे पीछे मिड टर्म के
नोट्स मांगने लगता है। नाडो गुस्से में कहता है कि तेरा रोना धोना तो बिल्कुल उस बेवकूफ टीचर हाकी जैसा लगता है। तभी हारू अचानक से उसके पीछे आता है और दोनों को डरा देता है। वो हंसते हुए कहता है कि वो अक्का की मदद कर रहा था ताकि स्टूडेंट से कम्युनिकेशन सुधरे। हिजिटा और नाडो माकोटो की ब्लोंड हेयर की कंप्लेन करते हैं। हारू थोड़ा हेजिटेट होकर उसका बाल चेक करता है, लेकिन माकोटो उसकी फेस को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। डरा हुआ हारू जल्दी से बोलता है, तुम अपने बाल को रख सकते हो, स्टाइलिश लग रहे हो। पर अक्का ये सुन लेता है और गुस्से में हारू का सर का एक छोटा सा स्प्राउट काट देता है। एस जग की क्लास में एंटर करती है और अपनी वीडियो गेम मोस्टर हंटिंग के बारे में ब्रोस्ट करती है। हारू उससे कहता है कि अपने सलर स्कर्ट के नीचे ट्राउजर्स ना पहने। जाकी उसके मुंह पर किक कर देती है और उसे क्रीप बोलती है। जब हारू फिर से इंसिस्ट करता है तो एक मम्मी टाइप पुलिसमैन याका आता है और उसे इनअप्रोप्रिएट कमेंट के लिए खींच ले जाता है। हारू के जाने के बाद जाकी अपने दोस्तों को गेमिंग कंसोल ऑफर करती है। हारू उससे कहता है कि वो सब डिवाइस को एक सेफ लॉक कर दे ताकि कोई मैजिकल चोरी ना कर ले, लेकिन नाडो और जाकी ये सब सुन लेते और प्लान बनाते हैं कि बदला लेने का। रात को हिजिटा, नाडो, अक्का ब्रदर्स और जाकी छुपकर ऑफिस में घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें शैडोज दिखाई देते हैं वो चीखने लगते हैं सोचकर कि पकड़े गए, और वो सिर्फ हारू होता है जो कि उन्हें चोर समझकर आया होता है। हारू उन्हें सेफ खोलकर उनका सामान लौटाने के लिए कहता है और जैसे ही सेफ खोलते हैं सब एक जादुई केज में फंस जाते हैं। तभी मिकी और अक्का आते हैं और बताते हैं कि ये सब प्लान था। रूल ब्रेकर्स को पकड़ने का हारू भी उनके साथ मिला हुआ था। अक्का ब्रदर्स जो कि विंड और थंडर गॉड्स हैं, स्ट्रोम क्रिएट करते हैं और केस को तोड़ देते हैं। अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में भागदौड़ शुरू हो जाती है। अक्का मिकी को अल्कोहल देता है ताकि उसकी पावर और बढ़ जाए। मिकी रेडी होता है अटैक के लिए, लेकिन थंडर गॉड का बोल्ट थोड़ा मिस हो जाता है और हारू की जैकेट में आग लग जाती है। घबराकर हारू फायर अलार्म को दबा देता है। तभी सब कुछ रुक जाता है जब टीचर्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स मिड टर्म पेपर्स नहीं बस अपने गेम्स लेने आए थे। हाटाना का सभी डिवाइस को रिटर्न कर देता है ताकि और पंगा ना हो, लेकिन हारू को अलार्म फायर ब्रिज तक पहुंचा देता है। अब कैंपस के आसपास सायरन बज रही होती है और सब गर्ल्स इधर उधर भाग रहे होते हैं अपनी एसिड बचाने के लिए। अगली सुबह हाकी अपने क्लास को बताता है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है याका टीवी के शो गोल्स मेमोरीज के लिए, जहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्री बनेगी। स्टूडेंट्स तुरंत बोलते कि ये आइडिया बहुत ही बेकार है क्योंकि हाकी एक डरपोक है जिसे यूनिफॉर्म्स का ऑब्सेशन है। हाकी घबरा जाता है और वो सोचता है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन गर्ल्स उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि उसकी मदद करेंगे ताकि वो बेस्ट टीचर बन सके और खुद को शर्मिंदा ना करे। कुछ देर के बाद एक सुंदर सी ब्यूटीफुल गर्ल्स और उसकी डरावनी असिस्टेंट हाकी से मिलती है और बताती है कि वो टीवी शो से आई हो और आज ही उसका इंटरव्यू होगा। जाके उन्हें हाकी के क्लासरूम में लेकर जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स टीवी डिबेट के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। हाकी अपने डेस्क के पास खड़ा होता है क्लास पढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके हाथ में क्लास टेक्स्ट बुक्स की जगह यूनिफॉर्म कलेक्शन वाली बुक है तो वो बहुत ही हिल जाता है। घबराहट में वो ब्लैक बोर्ड के अंदर जाकर टकरा जाता है। दूसरे क्लास से अक्का चीख कर कहता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। क्लास खत्म होने के बाद बटरफ्लाई गर्ल्स हाकी से कहता है कि अगले क्लास तक उन्हें गाइड करे जहां उन्हें डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्डिंग करनी है। अगला क्लास है हाकी का, जहां गर्ल्स को रियल स्काइलिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाकी भी उनके साथ आ जाता है। अक्का एक पुरानी सुनसान क्लासरूम का दरवाजा खोलता है जिसका रास्ता जाता है होन्सू, एक बंद शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सब अपनी स्किल टेस्ट करेंगे। लेकिन वह नाम की घोल बोलते है कि हाकी अच्छा सीक्रेट टारगेट नहीं है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं तो उसकी फेयर स्टोरी फैलेगी नहीं। इसलिए अक्का अनाउंस करता है कि बूढ़े, बीमार और प्रेग्नेंट औरतें इसका टारगेट नहीं होंगी। ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले नंबर पर ही उआ और न्यू उडो। वो दोनों रास्ते में दो अजीब से लड़कों को देखती है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उआ उनके पास एक लॉस्ट गर्ल बनकर जाती है, फिर अचानक से एक भूतनी स्केलेटन बन जाती है और लड़कों की फट जाती है। तभी न्यू उडो उनका रास्ता रोकता है और अपना एक आंख वाला फेस दिखाकर उन्हें भगा देता है। अगला टर्न नूजुना और हिजिटा का। वो एक एफ्रो कट वाली औरत को देखकर उसे स्कार करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करने के लिए जाते हैं वो औरत कीड़ा के मुंह पर नमक का गोला फेंक देती है। वो औरत असल में एक इविल स्पिरिट कैचर होती है जिसे दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने हायर किया होता है। वो अपना बड़ा सा एक्स लेके उन दोनों के पीछे भागती है ताकि उन्हें एक्सोरिस्ट कर सके। बाद में वो दोनों अक्का को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि फिलहाल उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया है। अगला टर्न है कैडेक समा और क्यूट रकून किटी का। वो दो हाई स्कूल गर्ल्स को देखती है। समय एक प्यारी सी बिल्ली बन जाता है और लड़कियों का अटेंशन लेता है। किटी एक रकून डॉग बन जाता है, लेकिन स्कार करने के बजाय वो दोनों लड़कियों से दोस्ती कर लेता है। अब हाटाना का डिसाइड करता है कि अब माकोटो और हाकी जाएंगे। हाकी तो खुशी से उछल रहा होता है जैसे पिकनिक में जा रहा हो। माकोटो ने उसे कहा कि उसका जादू इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हाकी ने कहा कि चिंता मत करो, अगर कुछ गलत हुआ तो अपने पावर से को के जादू को काम पर लगा देगा। माकोटो एक आदमी और उसके कुत्ते पर जादू ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो जादू चालू करता है सब कुछ बिगड़ जाता है। कुत्ते को कुछ हो जाता है और वो पागल होकर हाकी के पीछे भागता है। बेचारा हाकी पहले तो कुत्ते ने काट लिया और उसके बाद एक साइकिल भी टकरा गई। वो उल्टा लटक रहा था, नाक से खून बह रहा था। उसने उससे पूछा तू ठीक है ना? हाकी ने दर्द से कहा कि पहले एक और चश्मा ला दे।
अच्छे ने थोड़ा मजाक में कहा कि तू ठीक लग रहा है, अब लोगों को शांति से डराते हैं। और तभी माकोटो ने दोनों के कपड़े को गायब कर दिया और एक औरत उन्हें देखकर डर के भाग गई। क्लास में वापस आने के बाद डायरेक्टर ने हाकी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन स्टूडेंट्स को लगा कि पूरा शूट ही फेल हो गया। उन्हें लगा कि सबके सामने हाकी की बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने प्लान बनाया कि उसकी हेल्प करने का। नेक्स्ट डे जब हाकी फाइनल इंटरव्यू दे रहा था, तब हिजिटा और बाकी लड़के बाद में बॉय बन के आते हैं। मैची माकोटो को समझाता है कि ये सब विलन बनकर हाकी की इमेज को स्ट्रॉन्ग दिखाने आए हैं। सब मिलकर एक्टिंग करना शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को पोल से बांध देते हैं और हाकी को डांटने के लिए फोर्स करते हैं। माकोटो कहता है कि थोड़ा मर्द बन, जोर से बोल। और तब हाकी अपनी गहरी आवाज में चिल्लाता है, बैड बॉयज पीछे हट जाते हैं। कैमरा क्रू को एक परफेक्ट सीन मिल जाता है। डायरेक्टर खुश होता है और वो बोलता है कि अब वो क्लब एक्टिविटी शूट कंटिन्यू करेगा। तभी एक मार्शमैलो गुल रेलिंग से गिरने लगता है और हारुकी उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन जैसे वो उसे पकड़ता है खुद भी गिरने लगता है। अच्छी बात ये होती है कि उसके स्टूडेंट ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। माकोटो गुस्सा करता है, तू इडियट है क्या। बाद में एक बड़ा सा असिस्टेंट डायरेक्टर उन सभी को ऊपर खींच लेता है। शूट खत्म होता है, डॉक्यूमेंट्री टीवी पर चलती है। अवक खुश हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को अब भी लगता है कि कुछ तो मिसिंग था। कुछ दिन के बाद हाकी को उसके रिलेटिव का कॉल आता है। ओसाका बुलाया जाता है और हाकी हाँ कह देता है। 3 गोल्स छुपके से सुन लेते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके साथ सिक्योरिटी मैनलैंड जाने वाले होते हैं। अगली सुबह काटोमैन, चीची, हिडा और जाकी ओसावा पहुंच जाते हैं हाकी से मिलने। रेस्टोरेंट में लंच के दौरान मांची देखता है कि जाकी अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आई। थोड़ी देर के बाद जाकी निकलती है, लेकिन उसके पीछे 2 लड़की उसे चिपक रहे होते हैं। जाकी उन्हें रोकती है और अपने फ्रेंड से मदद मांगती है। माकोटो हिजिटा से कहता है कि चल मदद कर, लेकिन उससे पहले ही एक आदमी जो बिल्कुल उनके टीचर जैसा लगता है वहाँ पर आ जाता है और उन सभी लड़कों को अच्छे से सबक सिखा देता है। वो आदमी बिल्कुल हाकी जैसा लिखता है, लेकिन उसने क्लासी कपड़े पहने हुए थे और चश्मे लगाए थे। तभी असली हाकी भागता हुआ माकोटो के पास आ गया होता है और उसकी कमर को जकड़ के गले लगा लिया। माकोटो घबरा गया, उसका चेहरा ही बिगड़ गया। थोड़ी देर के बाद सभी को पता चला कि हाकी का एक ट्विन भाई है, अकी। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल उल्टे हैं। सब लोग कार में बैठते हैं हाकी के घर जाने के लिए। कार में सीट बचाने के चक्कर में हिजिटा को लिटरली मेडिसेक करना पड़ता है। जब वो लोग हाकी के घर पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है एबेसरेन, तब हाकी माकोटो से कहता है, मैंने सब कुछ माँ को समझा दे, क्योंकि माकोटो सिर्फ वो है जो कि श्राइन के राज को जानता है। तभी एक आदमी जो कि किमोनो पहने होता है, हाकी का रिश्तेदार लगता है, भागते हुए आता है, लेकिन हाकी उसके पेट पर लात मार देता है ताकि वो श्राइन के राज को सबके सामने ना बता सके। जब गोल्स उस आदमी के बारे में पूछते हैं, हाकी कहता है कि कुछ नहीं, ये तो बस एक बॉन्ड स्प्लिट है। उसके बाद हाकी अपनी माँ से कहता है कि वो गोल्स को मत बताए कि वो लोग एक छुपा हुआ श्राइन को चला रहे हैं। सब एक जगह पर बैठ जाते हैं। हाकी की माँ अपने बेटे के दोस्तों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें हाकी की बचपन की शैतानी बातें सुनाती है। लेकिन तभी उसका भाई अमा वहाँ पर आ जाता है और वो शुरू हो जाता है हाकी की बेइज्जती करना। इतना बेवकूफ टीचर बना है। जब माँ उसे डांटती है तो वो कहता है कि आप अपना फेवरेट टीवी शो देख लो। फिर तो उसने हद ही कर दी, गोल्स को घर से बाहर ही निकाल दिया। बोला मेरा भाई इन भूत प्रेतों के साथ नहीं रह सकता, मैं उसे रिजाइन करवा दूंगा, और उन्हें धमकी दी कि मेरे भाई से दूर रहो। हाकी ने अमा से पूछा कि तू गोल्स से इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। अमा ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भाई इन अजीबोगरीब प्राणियों के साथ रहे, लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे। तभी जीटा चुपके से गेट के बाईपास करके अंदर आ गया और बोला अपने भाई को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही अमा ने हिजिटा को गोल्स फॉर्म में देखा, उसका तो होश ही उड़ गया और वो बेहोश हो गया। बाद में हाकी की मां सबसे माफी मांगती कि उन्हें उनकी इजवल श्राइन फेस्टिवल में इनवाइट करती है। आओ कुछ दुकानें संभालते हैं। सब मिलकर फेस्टिवल के वेन्यू पहुंचते हैं तो इतनी सारी दुकानें देखकर सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। हारुकी कहता है कि तुम सभी गेम शॉप्स को संभालो। सब मान जाते हैं। दुकानें सेटअप करने के बाद गोल्स माकोटो के साथ मिलकर हाकी की मजाक उड़ाने में तंग करते हैं उसको। उसकी शर्ट पर बुलशॉय का निशान बना देते हैं और हिजिटा उसके पेट पर मड बॉल्स फेंक देता है। हाकी उन्हें वार्न करता है कि रात में संभाल कर रहना, इंसानों से बच के रहना। फेस्टिवल शुरू होता है। अमा और माकोटो वाटर बलून शॉप में रहते हैं। हाकी कुछ खाने के लिए चला जाता है। तब अमा माकोटो से कहता है कि मेरे पास कोई एक्सोरिज्म पावर नहीं है, सिर्फ मेरा भाई है जिसके पास एंसेस्टर की पावर्स हैं। अमा माकोटो को बताता है कि जब वो बहुत ही छोटे थे, उनके पापा ने उनसे एक दरवाजा ना खोलने को कहा था। उसके पीछे एक बहुत ही डेंजरस सोल स्नैचर्स गोल को बंद करके रखा गया था। लेकिन एक दिन गलती से उनके पापा ने वही दरवाजा खोल दिया और वो गोल बाहर आ गया। वो गोल उनके पापा की रूह चुराने वाला ही था। लेकिन उसी वक्त छोटे हाकी ने बिना जाने अपनी जादू शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया। माकोटो पूछता है फिर हाकी को उसके पावर्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अमा कहता है जब हम बताने के लिए जा रहे थे, उसने खुद ही अपनी पावर से सब कुछ गोश्त को उड़ा दिया, इसलिए हमने उसे एक मोतियों की माला दी जो कि उसकी पावर्स को दबा सके। अमा अपने भाई के लिए चिंता जताता है पर माकोटो उससे कहता है
मैं हाकी का ख्याल रखूंगा क्योंकि उसकी पावर्स मुझ पर ज्यादा असर नहीं करती। फिर वो कहता है अपने भाई पर भरोसा करो, वो एक अमेजिंग टीचर है। ये बात हाकी छुपके से सुन लेता है और खुशी से मकोटो को हक करने के लिए जाता है। इतना जोर से गले लगाता है कि दोनों पूल में गिर जाते हैं। दोनों को शांत देखकर आमा अंदर ही अंदर बहुत ही स्माइल करता है और अपने भाई के लिए बहुत ही दुआ करता है। अगले दिन स्टेशन पर सब गोल तैयार होते हैं हाकी के साथ लौटने के लिए। आमा मकोटो से कहता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना। अगला दिन होता है गर्ल्स स्कूल का स्पोर्ट डे। प्रिंसिपल इवेंट को ओपन अनाउंस करता है और वही मास्क पहने वार्डरो डिक्लेयर करता है जो क्लास सबसे लेट आएगी उन्हें हटा दिया जाएगा, उनके टीचर की सैलरी भी कट कर दी जाएगी। और फिर बोलता है हारने वाले टीचर को लाल अंडरवेयर पहनकर पढ़ाना होगा। हाकी को ड्यूटी मिलती है स्कैवेंजर हंट रिलाई क्वेश्चन पेपर को संभालने का। उसकी क्लास से माउजा, जाकी और हिटिजा पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। रेस शुरू होती है और एक छोटी सी मिची अचानक से बॉडी बिल्डर बन जाता है। सिक्स पैक एब्स, ताकत भरे हाथ पैर और सबसे पहले क्वेश्चन बॉक्स तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन देखकर मैची तुरंत भागता है और अपने क्लासमेट मकोटो को गोद में उठा लेता है। वो चीख कर कहता है मेरा सवाल था मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मकोटो को लेकर जा रहा हूँ। फिर बता देता है कि एस जाकी जो कि बिजली की रफ्तार से दौड़ जाती है, उसका क्वेश्चन होता है ड्रैगन किंग की तलवार लाओ। ये देखते ही वो तुरंत अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है और तलवार लाने के लिए भाग जाती है। तब तक हिजिटा इंतजार कर रहा होता है। तभी जाकी चीख कर कहती कि हिजिटा ये रही तलवार। वो एक शाइनिंग सोर्ड उसके हाथ में देती है और उससे कहती है कि ये मेरे ड्रोम में थी, मैं कभी ड्रैगन से ले आई थी पर भूल गई थी वापस देना। हिजिटा अपना क्वेश्चन उठाता है लेकिन उसे लगता है कि ये काफी ट्रिकी है। उसे एक ऐसे क्लासमेट को चुनना है जिसे वो सीक्रेटली पसंद नहीं करता। वो कोई ऑप्शन सोचता है जैसे कि जाकी को चुनना क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और वो बुरा नहीं मानेगी। लेकिन आखिर में वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी क्लास में तो सभी लोग अमेजिंग हैं। तभी उसकी नजर एक मिक किड के हाथ में एक क्रम्प्ड क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है। वो उससे क्वेश्चन मांगता है और मिक किड खुशी खुशी दे देता है। इस बार क्वेश्चन होता है जी क्रश। ये देखकर हिजिटा तुरंत टॉयलेट की तरफ भागता है और मकोटो को ले आता है। वो फिनिश लाइन तक स्प्रिंट करता है और पहला पिज्जा जीत लेता है। रेस के बाद हाकी उसे जोर से हक करता है। जब मोटो उसे क्वेश्चन दिखाने को कहता है तो पता चलता है कि हिजिटा ने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था। क्वेश्चन में लिखा होता है सीक्रेट क्रश और हिजिटा ने मोटो को चुना। ये सुनकर दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। हिजिटा डिस्परेटली समझ जाता है कि गलती हो गई, लेकिन मोटो बस इतना कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है। हिजिटा एम्ब्रेसमेंट से मर जाता है। अगला इवेंट होता है मांगा थ्रोइंग बैटल। हाकी एक मांगा से हिट होता है लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसे चीयर करते हैं और वो रिकवर कर लेते हैं। स्टूडेंट उससे अपनी टीम के लिए हॉर्सबैक बैटल रिव्यू करने को कहते हैं। मैच स्टार्ट होता है और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक दूसरे के हैंडबैग्स छीन लेने होते हैं। हाकी के प्लान के अकॉर्डिंग उडा एक जाइंट बन जाता है और कुछ मेंबर्स को अपने मुंह में छुपा लेता है। फास्ट प्लेयर जैसे कि मकोटो, अकी और मिची दूसरों को काफी टफ टाइम देते हैं। मिची अपने हाथ को लंबे करके एक बार में सब हैंडबैग्स को छीन लेता है लेकिन घोड़े से गिर जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर उसके छीने गए हैंडबैग्स को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हाकी के स्टूडेंट्स जैसे कि फ्यूचर प्रेडिक्टर और कराची हैंडबैग्स वापस ले आते हैं। लेकिन जैसे ही हाकी सेलिब्रेट कर रहा होता है नो उडो की टीम को दूसरी क्लास से घेर लिया होता है। हिजिटा की मैजिक मंड स्वैम्प उसकी मदद करती है लेकिन अचानक मैड मटेरियल बन जाती है और अपनी टीम को हवा में ले जाती है। ये देखकर अजीत को चक्कर आने लगते हैं और उसकी यू उनमें संभल लेती है। आखिर में क्लास 2 और 3 का काउंटर अटैक होता है। नीटा हिजिटा से कहता है कि मड स्वैम्प यूज करके दूसरे घोष को हटाओ, लेकिन बीमार हिजिटा उल्टी कर देता है और नीटा को वोमिट में डुबा देता है। बहुत सी हारों के बाद उडा और नो उडो की टीम जीत जाती है क्योंकि क्लास से 2 और 3 के सब मेंबर्स एलिमिनेट हो चुके होते हैं। अकी और मिकी उनकी हार का सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं लेकिन प्रिंसिपल सभी को याद दिलाता है कि हर बाकी की क्लास में अभी भी जाकी की टीम बाकी है। पता चलता है कि हर बाकी ने उसे इनविजिबल होने को कहा था ताकि वो चुपके से हेयर बैंड्स को चुरा सके। ये सुनकर प्रिंसिपल को समझ में आता है कि हाकी में दूसरों को ऑर्गेनाइज करने और उनकी टीम को लेने की नेचुरल टैलेंट है। ऐश शाकी की वजह से उसकी क्लास 3rd प्लेस पर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद अका उसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लेने को कहता है। मकोटो उसकी मदद के लिए उसके साथ चलता है। जब वो लोग लकड़ियों को उठा रहे होते हैं तभी एक गोल गलती से लकड़ियों से टकरा जाता है। इस वजह से होठ की लेदर गिर जाती है और वो जमीन पर जा गिरती है। लड़कियां उस पर गिरने वाली होती है लेकिन मकोटो उसे बचाने के लिए तुरंत आगे आता है और उन्हें हटा देता है। मकोटो अपने मैजिक यूज नहीं करता और एक लड़की उस पर गिर जाती है। वो जोर से चोट खा जाती है और हिल भी नहीं पा रही होती है। जैसे ही अका आवाज सुनता है वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके लकड़ी को काट देता है। अका एक कोने में खड़ा रो रहा होता है। हाकी एकदम से एनर्जी भर लेता है और अकेला ही सारी लकड़ियां हटाकर मकोटो को उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर बताता है कि मकोटो को स्प्रेन आया है लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब वो स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स उदासी से रो पड़ते हैं। हिजिटा तो शौक में लिक्विड स्लाइम बन जाता है। मैची मकोटो से चिपक जाता है और रोता रहता है। मकोटो सबको समझाता है कि कुछ भी नहीं हुआ और उनसे कहता है कि ये सब अजीब हरकतें बंद करो। अगला कंपटीशन होता है जिसमें हर क्लास को एक एनिमल, एक नॉन लिविंग और एक ह्यूमनॉइड गोल्स चूज करना होता है जो ऑब्स्टेकल रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। मकोटो को रेस का रनर बनाया गया होता है लेकिन हाकी उसे रेस में ना जाने के लिए कहता है। अब सभी टीम तैयार होने लगती
जाती है और रेस शुरू हो जाती है। हाकी की क्लास से एक बिल्ली रेस में भागती है। पहला ऑब्स्टेकल होता है लड़की का बैलेंस बीम। जब बिल्ली को पता चलता है कि उसकी बीम ने मकोटो को चोट पहुंचाई थी तो गुस्से में अपनी लंबी नाखून से उस बीम को तोड़ डालती है। अगला ऑब्स्टेकल होता है टॉय हेवन, लेकिन बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि किसी टॉय का लालच ना हो और बिना रुके फुल स्पीड में भागती है। फिर वो बतौन स्किल सिट घोल को दे देती है। सिल्क सिट घोल और तेज भागता है, लेकिन रास्ते में विंड ऑब्स्टेकल आ जाता है और साइंस क्लब का स्पेशल एक्सक्लूसिव निकालता है और विंड को उड़ा देता है। फिर ओरिबन को एवा को देता है जो कि मकोटो की जगह रेस में भागता है। अब उसके सामने होता है 1000 टायर का वेलेटिंग बॉक्स। सबको लगता है कि अब हाकी की क्लास हार जाएगी, लेकिन तभी मकोटो सबको बताता है कि आवा के पास भी पावर्स हैं। बाकी सभी गर्ल्स एक चोटिल होने से डरते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टीचर्स की मदद करने के लिए तैयार करना चाहते हैं। सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर भागते हैं। तभी प्रिंसिपल माटो के पीछे आ जाता है और पूछते क्या वो हर बाकी के एक्सोरिज्म पावर का यूज करने का प्लान बना रहा है। हाकी के स्टूडेंट्स उसके सामने उसकी फेवरेट यूनिफॉर्म में आते हैं और पूरी जमीन पर हंसी का माहौल बन जाता है, लेकिन उनके जज्बात को देखकर हाकी मोटिवेट होता है और बेस्ट देने का फैसला करता है। अब वो अपनी पोजीशन लेता है और सबको हैरान करते हुए फुल स्पीड में वैलेट क्रॉस करता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दूसरे साइड फ्लाई करके लैंड करता है। सब उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। फिर हाकी भी वैलेट क्रॉस करता है और बाकी के ऑब्स्टेकल क्लियर करता है और रेस में सबको पीछे छोड़ देता है। आखिर में वो लीड रेसर को क्रॉस करके जीत जाता है। रेस के बाद वो अपने स्टूडेंट्स के पास जाता है जो कि यूनिफॉर्म में रेडी खड़े होते हैं। उनकी फोटोज को खींचता है और वो कहता है कि उसके लिए ये मोमेंट एक हुनर है। केटो उससे कहता है कि अब नीचे आ जा वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। हर वाकई की क्लास जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे रेड अंडरवेयर पहनना पड़ता है क्योंकि उसने पूरे स्कूल के सामने उन्हें एम्बैरेस कर दिया था। पेरेंट्स भी कंप्लेन कर देते हैं कि हर वाकई यूनिफॉर्म को ऑब्जेक्ट परवेट है। अब को का बर्थडे आने वाला होता है और उसे गिफ्ट्स मिलने लगते हैं क्योंकि वो सबसे पॉपुलर है। तब हाकी क्लास में आता है और सबको सीट लेने को कहता है, लेकिन मिची बताता है कि ये असली हाकी नहीं बल्कि हार्डी का डॉपलगैंगर है। मकोटो उस फेक हाकी को उसकी टाई से खींचता है और क्लास के जेठा और जाके उसे पकड़ लेते हैं। क्लासरूम के बाहर माटो पूछते हैं कि अमा आइलैंड पर क्यों आया और हर वक्त होपलेस ब्रदर लवर क्यों बना रहता है। अमा बताता है कि उसने हाकी को टॉयलेट में लॉक कर दिया है और वो बस एक दिन उसकी जगह पर टीचर बनकर देखना चाहता था कि क्या वो अच्छे से जिम्मेदारियों को निभा सकता है। बाकी सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मकोटो सबको कहता है कि अवा की यादें चली गई है, इसलिए उसके बिहेवियर चेंज लग रहे हैं। तभी यू क्लास में आती है। लेट होने के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि वो एक बिल्ली को बचाने गई थी, लेकिन अचानक वो स्केलेटन बन जाती है और अमा बेहोश हो जाता है क्योंकि वो अभी भी गोल से नहीं निपट पाता। सब मिलकर राकी यादों को लौटाने की कोशिश करते हैं। मकोटो और उसके दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता कि अमा ही हाकी की एक्टिंग कर रहा है। वो लोग उसे एक साइलेंट यूनिफॉर्म दिखाते हैं, लेकिन अमा पर उसका कोई भी असर नहीं होता। बाद में वो लोग एक मेडिसिन लेकर आते हैं हाकी की मदद के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं करती। जब मकोटो यादें को हटा देता है तो अमा उससे पूछता है कि क्या वो गोल्स की आदत को डाल चुके हैं, लेकिन अमा अभी भी नॉन ह्यूमनॉइड गोल्स से डर रहा होता है। तभी एक जोर की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं। चियो जो कि एक लंबी गर्दन वाली घोल होती है गिर गई होती है। अमा तुरंत उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है। ये सब देखकर एम इतना घबरा जाता है कि वापस चक्कर खा के गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद मेडिकल रूम में होता है और सब स्टूडेंट उसके आसपास बैठे होते हैं, परेशान और रो रहे होते हैं। अमा को तब समझ में आता है कि सब लोग उसके भाई के लिए सच में बहुत ही कंसर्न करते हैं और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो मकोटो से कहता है कि मैं ओसाका वापस जा रहा हूँ और ये सब हाकी को मत बताना। बाद में मकोटो वॉशरूम जाकर हाकी को निकालता है और उसे थोड़ा डांटता है। हाकी सोचता है कि उसे बाथरूम में किसने लॉक किया था। फिर उसकी मुलाकात अमामामा से होती है जो मकोटो के बर्थडे के लिए गिफ्ट देने का प्लान कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ी हेजिटेट होती है। उनकी बात सुनकर यानागाडा अपने स्पेशल परफ्यूम निकालता है जो उसे बोल्ड और चार्मिंग बनाने का क्लेम करता है। वो अमामा और हाकी दोनों पर थोड़ा थोड़ा परफ्यूम छिड़क देता है। थोड़ी देर के बाद हिजेटा हॉलवे में आता है और उस परफ्यूम के असर से अमामा के पास जाकर उसको प्रपोज कर देता है। फिर तो सब लड़के उसके पीछे लग जाते हैं। हाकी भागता है अपनी जान बचाने। यानागाडा बताता है कि परफ्यूम सिर्फ मेल गोल्स को ही अट्रैक्ट करता है। नाडो जिसके पास नाक नहीं है उस पर कोई असर नहीं होता। वो मदद करने के लिए कर्टन बनाने की बात करता है। सब भागते भागते एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। हाकी मकोटो को बुलाता है। मकोटो तुरंत आता है और सभी को रोकता है। मैजिक यूज करता है, लेकिन गलती से सबकी शर्ट फट जाती है। स्कूल के सब लड़के बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आगे होते हैं। हाकी मास मेलो को बुलाता है और स्विमिंग पूल की वाटर केस मंगवाता है। फिर मकोटो से कहता है कि अमामा को उठा के पानी में ले जाओ। मकोटो उसे उठाकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिससे कि परफ्यूम घुल जाता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। थोड़े शर्माते हैं क्योंकि सब यार्ड में बिना शर्ट के होते हैं, लेकिन अमामा मकोटो से मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि उस दिन तुमने हैंकी दिया था ना, ये लो मैं भी तुम्हारे लिए एक लेकर आई हूँ। जब मकोटो हैंकी खोलता है तो अंदर से अंडरवेयर निकलता है। सब देखते ही चिल्लाने लगते हैं कि आज तो को का अंडरवेयर एनिवर्सरी है। अमामा सॉरी बोलता है और कहता है कि गलती से हैंकी की जगह पर अंडरवेयर पैक हो गया। दोनों सेक्शन एक साथ थे। मकोटो पोलाइटली अंडरवेयर वापस करता है और गुस्से में भाग जाता है अपने परवेटेड दोस्तों की पिटाई करने, जो कि अब तक उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं।
होती है। रात को स्टूडेंट्स ओन्स और बात अरेंज करते हैं क्योंकि ड्रोम्स का वाटर सप्लाई बंद होती है। लड़कियों वाले एरिया में सब अपने टाइप के लड़के के बारे में बात कर रही होती है। अमामा जेड साकी से पूछती है कि मकोटो को कैसी लड़कियां पसंद है। दूसरी तरफ लड़की अपने आने वाले टॉपिक के बारे में बात कर रही होती है। जब सब निकलते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। लड़के लड़कियों को ऐसे देख रहे होते जैसे कि उन्हें किसी हॉरर मूवी से निकाल के आया हो। नडो उगा के पीछे भागता है क्योंकि उसे सुनाई देता है कि उगा को वो पसंद है। पूरे हाकी आइलैंड में एक नए एनिमल घोल किडनैपर की खबर फैल जाती है। वो एनिमल्स को किडनैप करता है और उनका बाल सेव करके वापस छोड़ देता है। हाकी मिकी से इस बारे में बात कर रहा होता है जब मकोटो आकर पूछता है कि मिची कहाँ है। मिकी कहता है कि मकोटो क्लास के बाहर क्या कर रहा है, जबकि आका उन्हें पढ़ा रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स स्टाफ रूम में घुस जाते हैं और कहते हैं कि टोंका क्लास में नहीं है और कुछ और एनिमल गोल्स भी मिसिंग है, जबकि डर की बात सच हो जाती है। हाकी और मकोटो विंडो से जंप करके अपने दोस्तों और टीचर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नडो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ अका, मिची और एक बिल्ली एक केज में लॉक होते हैं। उनके आसपास और भी एनिमल्स होते हैं। तभी एक क्रो गोल्स आता है और वो बताता है कि रासू रंग का वॉइस कैप्टन है। गैंग लीडर कैमरा से देख रहा होता है कि गोल्स के दोस्त उन्हें बचाने आ रहे हैं। वो एक प्लान बताता है कि वो मिकी के सामने लड़कियों का एक बड़ा सा ग्रुप भेज देगा। मिकी को लड़कियों से डर लगता है क्योंकि उसकी 5 बड़ी बहनें हैं जो उसे बुसिंग करती है। इस वजह से उसकी डेटिंग लाइफ बहुत ही खराब है। जब लड़कियां मिकी को घेर लेती हैं तो वो अकेला रह जाता है। मकोटो हारू और मिकी को ढूंढ रहा होता है जबकि कई सारे हाकी क्लोन्स उसे हक करने लगते हैं। तब उसे समझ में आता है कि वो ट्रैप हो गया है। वहीं असली आकी एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंच जाता है लेकिन वो घबरा जाता है जब देखते हैं कि वहाँ पर 2 हाई स्कूल सोल्जर्स बैठे हुए हैं। मार्शमैलो उससे कहता है कि अगर तो पीछे हटा तो बुरा टीचर बनेगा। ये सुनकर हाकी उन रग्यूज का सामना करता है लेकिन वो उसे बुली करने लगते हैं। तब हाकी की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, शॉक वेव्स निकलती है और गैंग लीडर का स्पेल टूट जाता है। अंदर गैंग के लोग क्लिप पर लेकर रेडी होते हैं एनिमल्स का बाल सेव करके बचाने के लिए। जब गैंग का सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा की पावर को देखता है तो वो कहता है कि ये वही लड़का है जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था। किडनैपर का सिक्योरिटी हाकी के सामने आता है और वो पूछते है कि उसने कौन सी म्यूजिक से कौन सी टैंक का स्पेल छोड़ दिया। हाकी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए झूठ बोलता है कि वो फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन क्रो का सिक्योरिटी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। थोड़ी देर में रासू गैंग का कैप्टन आता है और उसे पता चलता है कि हाकी असली सैमी अभी नहीं बल्कि उसका एक वंशज है। वो हाकी को रासू गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है और वो कहता है कि उस गुस्से वाले प्रिंसिपल के लिए काम मत करो। लेकिन तभी मस्त प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है और रासू से कहता है कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और मेरे लोगों को मुझसे छीनना बंद करो। रासू प्रिंसिपल पर इल्जाम लगा देता है कि वो हाकी के एंसेस्टर के ऑब्जेक्शन में जी रहा है। हारू ये सब सुनकर बहुत ही शौक में आ जाता है। दूसरी तरफ अच्छे और उसके स्टूडेंट्स गैंग के लोगों से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन मिची को डर लगता है कि गैंग के लोग उन्हें ढूंढ लेंगे और खाना बना लेंगे। ये सुनकर बिल्ली टाइप गोल रोने लगता है और वो कहता है कि उसे अभी मरना नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि वो नाटो के शादी के बाद उसका पेट बन जाए। आका चिल्लाता है कि तू तो नकली कैट गोल है और इसी सोर्स शराबे में किडनैपर्स के मिलियंस उन्हें ढूंढ लेते हैं। मैम चीची चिल्लाने लगता है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। तभी मकोटो एंट्री मारकर एक चोर का किक मार देता है किडनैपर्स के पिछवाड़े में। मेमी मकोटो को हक करता है और रोना शुरू कर देता है कि उनके साथ क्या हुआ जब उन्हें किडनैप किया गया। लेकिन उससे पहले कि मकोटो कुछ कर सके एक मिनियन उस पर सोसरी स्टोन फेंक देता है और सब भागने लगते हैं। मिकी एक स्टोन रोक देता है लेकिन दूसरा राउज कई स्टोन्स और फेंक देता है जिससे कि मिकी सब दब जाते हैं। तब गोल मकोटो की तरफ आता है लेकिन मकोटो अपनी मैजिक से ब्रिज तोड़ देता है जिससे सोर्सरी स्टोन गिर जाते हैं। प्रिंसिपल गैंग के सिक्योरिटी और कैप्टन के ऊपर जो भी अब तक ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाकी किसका होगा। वो इस कैप्टन उन्हें खींचकर बाहर लेकर आता है और वो कहता है कि भाग लो, लेकिन सब हीरा के बनाए हुए कीचड़ वाले प्लेट में अटक जाते हैं। तभी क्लास 2 और 3 के सभी गोल्स आ जाते हैं। जाकी ऑलरेडी पुलिस को बुला चुका होता है लेकिन गैंग का ट्रियो पुडल से निकलकर भाग जाता है। अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है। हाकी खुश होता है कि अब और कोई क्राइम नहीं हो रहा है। आज बीच पर कैंपिंग का दिन होता है जो कि आइलैंड के आउटर स्ट्राइक में प्लान किया गया था, लेकिन पता चलता है कि हाकी रोज की क्लास को बेवकूफ बनाया गया है। उन्हें रात एक हॉन्टेड स्कूल बिल्डिंग में गुजारना पड़ेगा अपने ओगली टेस्ट के लिए जिसे इविल आका ने प्लान किया होता है। रात में सोने से पहले हाकी अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या उनके गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी के पास कोई नहीं होती। तभी अका अंदर आकर हाकी को किक मार देता है कि तू स्टूडेंट के साथ रोमांस वाली बातें क्यों कर रहा है। फिर अका उन सभी से कहता है कि अगर गुड नाइट किसेस चाहिए मिकी से तो जाकर सो जाओ। रात के टाइम बिली नू उडो को उठाता है बाथरूम लेकर जाने के लिए। रास्ते में उनकी मुलाकात जी से होती है जो कि बताता है कि यू अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आया। तीनों मिलकर टॉयलेट की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नू उडो कहता है कि वो गर्ल्स वॉशरूम के अंदर जाकर यू को ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है और एक हाथ से उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ कैट गोल नू उडो को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन आवाजें और फुट स्टेप सुनकर वो डर के मारे हॉल के रूम में घुस जाता है। वो उसे बताता है कि कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि उनके क्लास के 10 लोग अब तक लापता हैं। तभी हाटानाका की आवाज आती है जो कि अनाउंस करता है कि सो ओजे एग्जाम शुरू हो गया है और हयाक एकेडमी के एलुमनी उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक एलुमनी के पास एक गेट की की है, अगर स्टूडेंट्स उसे हरा देते हैं तो निकल सकते हैं, वरना
छुट्टियों का आधा हिस्सा एक्स्ट्रा क्लास में कटेगा। स्टूडेंट्स 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ब्लैक दांत वाला याका अचानक से सामने आ जाता है, लेकिन आइस स्कूल उसे फ्रीज कर देता है। फर्स्ट फ्लोर वाला ग्रुप एक क्लासरूम स्केलेटन, एनाटॉमिकल मॉडल और रीघोल के पीछे भागता है और मेडिकल रूम में छिप जाता है। वहाँ उन्हें उनके पुराने स्कूल डॉक्टर मिलते हैं जो 100 साल पहले हॉकी में पढ़ाते थे। उन्हें इविल याका के बारे में बताते हैं जिनके चेहरे पर मास्क होता है, लेकिन असली चेहरा दिखते ही वो दूसरों को खा जाते हैं। अका अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ही बचे। मैम मिची डर के मारे चिल्लाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब पकड़े जाएंगे। जंदा बोलता है कि अगर सब फेल हो गए तो अपनी स्पेशल मेडिसिन से पूरा बिल्डिंग उड़ा देगा और भाग जाएगा, लेकिन तभी झंडा डबल हो जाता है, मतलब एक डोपलिंगर याका उसके रूम में आ गया है। मैम मिची फेक झंडा को रॉकेट से डराने की कोशिश करता है, लेकिन असली झंडा के पास एक और आइडिया होता है। वो अपनी मेडिसिन को फेक याका पर फेंक देता है। तीसरे फ्लोर पर जोर से धमाका होता है और ग्रुप 3 रोस्ट हो जाता है, मतलब कि वो भी पकड़े जा चुके हैं। एक और ग्रुप अका को डराने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जब विंडो के बाहर नाइट पैरेड दिखाई देते तो सब घबरा जाती हैं। परेड उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन स्केलेटन ट्रेन उन्हें कोच जाकी और दूसरे स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं। हिजेटा उनके पीछे दौड़ता है। ग्रुप 4 दूसरे स्टूडेंट्स के लिए चिंता कर रहे होते हैं। तभी नु उडो अचानक सामने आता है और कहता है कि उनमें से एक अजीब याना पे अटैक किया था। नु उडो उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने की ढूंढ ली, लेकिन अवा को उस पर शक होता है और वो माटो को बताता है। तभी एक चूहा दौड़ता हुआ आता है और उसके ऊपर की होती है, लेकिन आइस लेडी उसे रोक लेती है और की ले लेती है, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ माउस सेंसी थी जो कि कैंडिंग स्टिक को एक की बना के सबको बेवकूफ बना रहा था। ग्रुप 4 फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता है। वहाँ हॉकी दीवार पर खून के हाथ के निशान देखते हैं और माटो को वॉर्न करता है। तभी एक साइलेंट ड्रेस वाली ब्लोकैट लड़की सामने आती है, जिसे देखकर हॉकी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन माटो उसे खींच लेता है और सब भाग जाते हैं। ब्लोकैट लड़की बिल्ली ग्लो को पकड़ लेती है, लेकिन आइस लेडी उसे बचा लेती है। पर बिल्ली फिर एक स्टैकिंग याका के हाथ में लेकर आता है। तभी एक नाइट परेड का कैरेज सामने आता है, जिसमें जाकी और दूसरे स्टूडेंट्स फंसे होते हैं। हिजेटा अपना मूड पुडल बनाकर उस कैरेज को डुबा देता है। हीडा और आइसगर याका को रोकने के लिए रुक जाते हैं, जबकि बाकी सभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भागते भागते माटो के दिल में एक बात छुपी होती है। उसे लगता है कि उन्हें टीचर्स कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। रुककर सब देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तभी माटो देखता है कि हॉकी को छुपा रहा है और उसे पकड़ लेता है और हॉकी की दे देता है। माटो डोर को अनलॉक करता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। माटो बताता है कि अवा अजीब बातें कर रहा था और दौड़ते वक्त उसका हाथ हमेशा पॉकेट में था। फिर कैट गोल चिल्लाता है और फेक नूडो उसके सामने आए, क्योंकि उसका असली बेस्ट फ्रेंड कभी भी उसे वॉशरूम में अकेला नहीं छोड़ता। फेक नूडो अपनी असली शक्ल दिखाता है और पता चलता है कि वो एक मम्मी कोप है जो कि हयाक एकेडमी का पुराना स्टूडेंट था। जल्दी सब मिसिंग स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और अलुमैया का कैंपस छोड़कर चले जाते हैं। सब लोग हॉकी का मजाक उड़ाते कि वो एक मिशनरी साइलेंट लड़की से बात कर रहा था। अगले दिन हॉकी को स्टूडेंट्स के घर विजिट करना होता है, लेकिन वो बिल्कुल थका हुआ होता है, क्योंकि कुछ दिनों से वो मुश्किल से अपने स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, पेट्स और सिबलिंग्स से बचा है। जब उसे मैकिन किट के घर भेजने के लिए कहा जाता है तो वो माकोटो को साथ लेकर जाता है। दोनों एक बड़े से मेंशन के पास पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें डोजन बॉडीगार्ड्स वेलकम करते हैं। हॉकी विश्वास नहीं कर पाता है कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, लेकिन उसका मुंह तब खुला रह जाता है जब वो मैम के 30 सिबलिंग्स से मिलता है। सिबलिंग्स उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और सबसे छोटा उन्हें अंदर लेकर जाता है। वहाँ हॉकी और माटो मैम के पेरेंट्स से मिलते हैं, जो कि दोनों समुराई होते हैं। मैम के पापा इंसान को अपने बेटे का टीचर मानने से इनकार कर देता है और हॉकी से कहता है कि अगर उसे यहाँ पर काम करना है तो उसे स्ट्रेंथ के बैटल में अपनी वर्थ दिखानी होगी। मिची बताता है कि उसके पापा हर होम सेंसी का टेस्ट लेते हैं और पिछले साल सिर्फ मिची ही जिंदा लौट पाया था। तभी एक बूढ़ी औरत हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हरवाकी के पीछे भागती है, लेकिन हरवाकी किसी पेरेंट के सामने अपनी एक्सोरिज्म पावर दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो जमीन पर मुक्का मारकर अपनी पावर को दबा देता है। फिर वो मैम किट के पापा को धमकाता है कि अगर उन्हें उसे टीचर नहीं माना तो उसकी पत्नी को मिकी के होम टाउन वाली औरत के बारे में सब कुछ बता देगा। हरवाकी हिम्मत दिखाता है और एटीट्यूड के साथ कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर में मैम के पापा मान जाता है और कहता है कि अपने बेटे का ध्यान रखना। माकोटो और बाकी सभी देखते हैं कि कैसे हॉकी जबरदस्ती मैम के पापा को अप्रूवल लिया। तभी मैम की माँ रूम में आती और अपने हस्बैंड को टनुकी बना देती है, क्योंकि उसने मिकी के होम टाउन वाली बात सुन ली थी। फिर वो कहती है कि हॉकी ने बिना मैजिक यूज किए उसके हस्बैंड को माना के उसका रिस्पेक्ट जीत लिया था, लेकिन तभी मैम का सबसे छोटा भाई हॉकी के हाथों पर चुम्मी कर देता है, जिसे देखकर पापा उसके पीछे भागता है। हॉकी सोचता है कि अब कभी किसी स्टूडेंट्स के घर विजिट नहीं करेगा। होम विजिट के बाद हरवाकी दूसरे टीचर के साथ कयाटो के स्कूल का टूर करता है। उसे स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म को देखकर बड़ा मजा आता है। वहाँ माओ सेंसी बताता है कि अका और मिकी स्कूल के पुराने दोस्त हैं। मिकी याद करता है कि एक बार जब वो लोग छोटे थे तब एक चिड़िया माउस सेंसी को उठा ले गई थी, जिसका फायदा उठाकर वो लोग बोरिंग टेम्पल के विजिट से बच गए थे। टेम्पल विजिट्स घोल के लिए जैसे किसी घोड़े में चलाना होता है, लेकिन रास्ते में उनका टकराव एक आदमी से होता है जो कि बिल्कुल हॉकी जैसा दिखाई देता है और वो रो रहा होता है। तभी वे लोग एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक उसे डरा देता है। वो लड़का इंसान नहीं होता है और अजीबोगरीब मैजिक ट्रिक करता है और उनके सर पर चीजें गिराता है। जब हॉकी उसके लिए आइसक्रीम खरीदता है तो वो
वो लड़का बताता है कि वो खो गया है। जब अका और मिकी हाकी से पूछते तो वो कहता है कि वो नगोया स्टेशन ढूंढते ढूंढते खो गया था। मिकी और अका उसकी एंटी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे बार बार वॉशरूम लेकर जाना पड़ता है। वापस आने पर पता चलता है कि लड़के का टॉय गार्बेज ट्रक ले गया है। हाकी उस ट्रक के पीछे भागता है और मिकी और अका एक पुलिस साइकिल लेके उसके पीछे भागते हैं। फिर अका एक पत्थर उस चिड़िया पर फेंकते हैं जो कि माउस सेंसी को लेकर जा रही होती है। जब माउस गार्बेज ट्रक पर गिरता है तो वो टॉय को बाहर किक करता है। हाकी टॉय पकड़ लेता है और लड़के का बड़ा भाई भी मिल जाता है जो उसे एक ऑमलेट देता है थैंक्स के रूप में। आखिर में प्रिंसिपल अका और मिकी को ढूंढ लेता है और अवा के कान में कहता है कि वो फिर मिलेंगे। पास्ट स्टोरी सुनकर मिकी सोचता है कि वो अजीब लड़का जो कि कयोटो में खो गया था उसका क्या हुआ होगा। तभी हाकी वापस आता है लेकिन उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। जब पूछा जाता है तो हाकी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि उसे बस थोड़ा सा जलन होता है मिकी और अका से, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उसका तो कोई खास दोस्त भी नहीं है। ये सुनकर मिकी और अका उससे कहते हैं कि अब से वो उन्हें उनके पहले नाम से बुला सकता है ताकि वो भी उनका करीबी दोस्त बन सके। हाकी खुशी से मान जाता है। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत होती है और सभी स्टूडेंट्स टोक्यो से स्कूल ट्रिप पर निकलते हैं। जैसी बस रुकती है मियाम किटी चिल्लाता है हमारे टीचर्स हाकी तो गायब है। मकोटो हाकी को तुरंत फोन करता है। हाकी बताता है कि भीड़ के बीच वो सबवे के अंदर चला गया और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है। मकोटो उससे कहता है कि वो तुरंत वापस आ जाए क्योंकि वो डायरेक्शन में बिल्कुल बेकार है। लेकिन बीच कॉल में हाकी का फोन बंद हो जाता है। मकोटो सबको बताता है और अका उसकी बात सुनकर सिर हिलाता है। चलो हाकी को ढूंढते हैं। मिस्टर माउस सब स्टूडेंट्स को रूल समझाता है। गोल्स इंसानों के सामने नहीं आ सकते, अपना असली रूप नहीं दिखा सकते। जो नॉन ह्यूमन है उन्हें डिस्ग्यूज पहनना होगा। सभी स्टूडेंट्स टोक्यो में अलग अलग जगहों पर हाकी को ढूंढने निकलते हैं। कोई आसाकुसा टेम्पल के पास तो कोई टोक्यो टावर पर चढ़कर पूरे शहर को स्कैन करता है। जाकी बीच में अपने वीडियो गेम को खेलने के लिए चली जाती है। मकोटो फोन करता है और बताता है कि स्टेशन पर हाकी कहीं पर नहीं मिला। तभी अचानक डॉक्टर टाकाहाशी और एक डॉपलगैंगर पुलिस ऑफिसर आते हैं और मकोटो के ग्रुप को एक टी शॉप में लेकर जाने का इनवाइट देते हैं। मकोटो कुछ अजीब महसूस करता है और रुक जाता है। दूसरी तरफ हाकी सबवे में घूम रहा होता है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो उसका ऑमलेट गिर जाता है। एक आदमी जो कि मकोटो जैसा दिखता है ऑमलेट उठाकर उसे वापस देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा है। वो आदमी हाकी को गिल्ड करने का ऑफर करता है और उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। खाना खाते वक्त हाकी बताता है कि ये ऑमलेट उस लड़के ने दिया था जिसे उसने कभी कयोटो में उसके भाई से मिलवाया था। ये सुनकर उस आदमी की आंखें अचानक से चमक जाती है क्योंकि वो लड़का उसका छोटा भाई था। लेकिन हाकी को ये बात अभी पता भी नहीं चली थी। खाने के बाद वो लोग हाकी के डेड फोन के लिए बैटरी लेने जाते हैं। तभी एक डिपार्टमेंट स्टोर में आग लग जाती है। हाकी का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि वहाँ पर एक गैस स्प्रिट थी। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ता है। उस आदमी जो कि को का बड़ा भाई है हाकी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम घोल की दुनिया नहीं समझते हो, तुम खुद को या किसी और को चोट पहुँचा सकते हो। लेकिन हाकी कहता है कि अगर कल को वो बच्ची मेरी स्टूडेंट बन गई तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अंदर जाकर हाकी एक मैजिकल स्पेल तोड़ता है। उसके नीचे एक छोटी सी लड़की एविएटर में रोती हुई मिलती है। एक एस कवर हाकी की रूह। तभी एक जोर का धमाका होता है। आग हर तरफ फैल जाती है। एक पत्थर हाकी के सर पर गिरता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। टकाकी के हाथ कांप रहे होते हैं। जल्दी से फोन निकालता है और मकोटो को कॉल करता है। सारी बात बताई। डर की मारी आवाज भी नहीं मिल रही थी। मकोटो प्लीज हेल्प, डेंजर है। मकोटो ने बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दिए। नीडो उडो स्मोक डोडो और तुरंत नीडो ने मरमेड बॉय को उठाया और दोनों आसमान में उड़ गए। ऊपर से उन्होंने देखा कि स्टोर पूरी तरीके से आग में लिपट चुका था। पर जब तक वो पहुंचते घोल का एयर डिफेंस फोर्स उन्हें घेर लिया होता है और डिटेन कर लिया। मकोटो ने फिर से कमांड दिया, थंडर स्टॉर्म वॉइस बारिश बुलाओ, आग बुझानी है। मकोटो खुद भी भागते भागते प्लानिंग कर रहा था। तभी जाकी का मन घबरा गया। उसके सामने टाकी का खून से भरा चेहरा था। हाकी ने दोबारा मकोटो को कॉल करने की सोची पर उसी वक्त एक अजीब सी फीलिंग आई। कयोटो से उस लड़की की स्पिरिट उसके सामने आई और उसका हाथ पकड़कर एक सस्टेन केस की तरफ खींच लिया। अगले ही पल लड़का गायब हो गया और हाकी एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोल दिया और सीधा एक छत पर पहुंच गया। धुआं उसके लंग्स में घुस रहा था और वो गिर पड़ा। पर उस लड़के ने जो एमुलेट दिया था उसने उसकी जान बचा ली। एकदम से उसको समझ में आ गया कि लड़का तो मकोटो ही था। उसी वक्त मकोटो और थंडर स्टॉर्म बॉयज बारिश लेकर आ गए और टकाकी के पास पहुंच गए। तभी जैन अजिटा ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और एक मैजिकल सिल्क कारपेट बन गया ताकि सब को लेकर जा सके। लेकिन आग और तेजी से फैल गया। अचानक एक अंडरग्राउंड पाइप फट गया और पूरी जगह पानी भर गया। हाकी ने जोर से बोला कि कोई फॉर्चून डेटली का मिरेकल लगता है। मकोटो ने चुपके से मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसके भाई के फॉर्चून डेटली की मदद है जो कि सबको बचाने के लिए आया था। सेमेस्टर खत्म हो चुका था और सब हॉलिडे मूड में थे। हिडा और जाकी अपने होम टाउन में थे और हिजिटा की बहन उस पर अपने नए स्किल प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी माँ ने कहा बेटा नडो मिलने के लिए आया है। हिजिटा तुरंत भाग कर गया अपने दोस्त से मिलने। नडो थोड़ा परेशान लग रहा था। जब हिजिटा ने पूछा कि क्या हुआ, टीचर से बात करे, तो नडो ने बस हल्का सा बोला फायदा नहीं होगा, कुछ बदलेगा नहीं। तभी ऐशा की 3 कस्ट आइस और सिरप के गिलास लेकर आती है। जैसे हमेशा सबसे बेकार वाला
वाला गिलास हिजिटा को दिया। दूसरी तरफ माची, सोमा और रेजू ओयामा में थे और एम बार बार रेंजू की इंसिस्ट फैमिली मेंबर को पकड़ रही थी। हाका बिजी था एम किट के छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा था क्योंकि उनका फादर फिर से कयोटो में था मिकी के साथ फ्लर्ट करते हुए, जो कि वैसे भी फ्लावर हाउस में मिल गई थी। मिनेल हाकी अपने घर पर था तभी मकोटो मिलने के लिए आया। बोला प्रिंसिपल ने कहा था कि तुमसे मिलने आऊं। फिर मकोटो ने बताया मैंने समर के लिए पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करनी और मैं जल्दी हयाकी आइलैंड वापस जाऊंगा। हाकी ने तुरंत कहा मैं भी चाहता हूं तुम्हारे साथ। कुछ देर के बाद उन्होंने टैक्सी बुलाई पर सरप्राइज याजडा अपनी गाड़ी में आएगा। बोला मैं भी टैक्सी सर्विस में पार्ट टाइमिंग कर रहा हूँ वरना मेरी मेडिसिन एक्सपेरिमेंट से स्कूल उड़ जाएगा। जल्दी वो सबको हयाक आइलैंड लेकर जाता है बिजली की रफ्तार से। एकेडमी पहुंचकर अब अपनी गोल्ड यूनिफॉर्म और अपनी बुक कलेक्ट करता है। फिर सोचता है कि मकोटो के नए जॉब पर उनसे मिलने आएगा जो अब एक पुरानी बुक स्टोर में काम कर रहा है। हवा अका की मुलाकात सामा से होती जो कि पहले किडनैपिंग गैंग का हिस्सा था। मकोटो उसे देखते ही गर्दन पकड़ने को तैयार हो जाता है पर सामा उसे समझाता है कि वो अब सुधर चुका है। हाकी फिर बुक स्टोर में इधर उधर बुक्स खरीदने लगता है पर एक ब्लू रिंग की किताब उसके ध्यान में खींच लेती है। अचानक एक मिस्टीरियस ब्लू आदमी वहाँ पर आता है और हाकी से कहता है कि ये बुक ट्रिक का अच्छा कलेक्शन है। भोलू हाकी को वो किताब पढ़ाना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो पढ़ाता है वैसे वैसे किताब की चीजें असली दुनिया में होने लगती है। मकोटो और सामा दोनों को अजीब महसूस होता है। जब वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो डोर लॉक हो जाता है। हाकी को समझ में आता है कि मकोटो और सामा दोनों बुक के कैरेक्टर्स बन चुके हैं। मकोटो गुस्से में आकर हाकी का गला दबा देता है कि तुमने हमें इस बकवास में घसीट दिया। सामा समझाता है कि जब तक हाकी बुक को खत्म नहीं करेगा तब तक वो दोनों बुक स्टोर से नहीं निकल सकते। हाकी कहता है कि वो पढ़ना कंटिन्यू करेगा और दोनों को सेफ रहने को बोलता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है नई नई चीजें होती रहती है। अचानक लाइट चली जाती है। बुक के हिसाब से जब हाकी फ्लैश लाइट को जलाता है तो वो डर जाता है क्योंकि सामा जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और उसकी कोई भी पल्स नहीं चल रही होती है। डर के मारे हाकी बुक का सेंटर बदल देता है। थोड़ी देर के बाद सामा होश में आता है और वो बताता है कि वो अपने ड्रीम के खून के तालाब में डूब रहा था। हाकी बुक को खत्म करने की कोशिश करता है पर पेंसिल हिलती नहीं। सामा सजेस्ट करता है कि अपने पुराने गैंग मेंबर एल का नाम लिख दे नए कैरेक्टर्स के रूप में। जैसे ही हाकी लिखता है एल अंदर आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक सामा मकोटो का गला दबा देता है और वो कहता है कि उसके शरीर पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। फिर किताब इरोटिक फैंशन में बदल जाती है जिसमें सामा मकोटो के साथ अजीब तरीके करता है। हाकी जल्दी से कंटेंट बदल देता है ताकि दोनों गलत काम ना कर बैठे। फिर हाकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो किताब को ग्रोस्टिक नोवेल में बदल देता है। वो लिखते है कि उडो मेट्रोराइट बॉल से होम रन मार देता है। फिर मैन चिची धरती पर आए हुए लोक्टस का बड़ा स्वयं पकड़ लेता है। फिर एक नशे में मिकी एक ह्यूज ट्रक को फेंक देता है और टाकाहाशी एलियंस पर रिसर्च करने लगता है। लेकिन जल्दी किताब सबको अंदर खींचने लगती है पर हाकी उसे एक्सोरिस करता है और फिर हैप्पी एंडिंग लिख देता है ताकि बुक का कर्ज खत्म हो जाए। जब ये सारी हुलचुल खत्म हो जाती है हाकी किताब के पेजेस पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस ब्लू आदमी वही था जो कि किताब का राइटर था। उसकी आत्मा चैन नहीं पाई थी इसलिए उसने अपनी पावर से स्पिरिट्स के जरिए लोगों से बात की। सब लोग जी के घर पर इकट्ठा होते हैं और जेड साकी बोलती है कि उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके फैमिली गेस्ट हाउस का कोई इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है। उसकी फैमिली ओसी कल्ट मैगजीन्स में आने वाली है क्योंकि लोग समझते हैं कि उन्हें गेस्ट हाउस में गोल्स आते हैं। जेड साकी बताते हैं कि उसके 3 डैड्स ह्यूमंस हैं और गोल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते इसलिए उनकी मदद करनी पड़ेगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर सभी को पता चलता है कि जैकी के 3 फादर का नाम यू, मास्टर और टैकी है। उन्होंने मिलकर एक पुराना घर खरीदा था और जब वो ठीक कर रहे थे तभी उन्हें एक छोटी सी जाकी मिली थी। फिर उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर बड़ा किया। गोस्ट डिसाइड करते हैं कि वो जेड के डैड्स की मदद करेंगे और रिपोर्टर्स को डराकर गेस्ट हाउस को फेमस बनाएंगे। जल्दी मैगजीन वाले लोग आते जिसमें कि एक एडिटर और एक साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट को गोस्ट में विश्वास नहीं होता है तो वो चेक करने के लिए आता है कि क्या गेस्ट हाउस हंटेड है। साइंटिस्ट गोल को बहुत ही इरिटेट करता है और हिजिटा का बस चले तो उसका पैर ही तोड़ दे। साइंटिस्ट उसे चैलेंज देता है कि अगर उसे कल तक डरा सके तो वो मान लेगा। जाकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि जितने पर वो उन्हें 5 स्टार व्यू देगा। याना गाडा और स्टूडेंट्स को बुलाकर सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। जेड साकी कहती है कि आइस गर्ल को शुरुआत करनी चाहिए। आइस गर्ल एक डोल वाले रूम में जाकर एडिटर को अपने ठंडे हाथ से छूती है ताकि हल्का डर लगे। फिर आशा के एक डैड आते हैं और एडिटर उनसे पूछता है कि उसने जो औरत देखी थी वो कौन थी। डैड बोलते हैं कि इनमें से कोई भी औरत काम नहीं करती। इस बात से एडिटर और भी डर जाता है। जब एडिटर एक स्नैक्स बॉक्स खोलता है तो उसमें से एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है और वो समझता है कि इनमें गोल्स है, लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि वो सिर्फ एक पपेट है और एडिटर की इमेजिनेशन थी। फिर ऐशा की हाकी की हंसी और मालमा को भेजती है जब ओटाकू ब्रदर्स आसमान को स्पोकी बनाने लगते हैं। ऐसा के 2 डैड्स ऐसे सीन एक्ट करते हैं जिसमें कि वो बोलते हैं कि रूम में 103 में से एक आदमी जो कि बाहर नहीं आता। एडिटर सुन लेता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। डैड बताते हैं कि रूम 103 बहुत ही खतरनाक है और वहाँ किसी को भी नहीं रुकना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि पैरानॉर्मल क्लब से हैं, वो उस रूम में रुके और लोग कहते हैं कि स्पाइडर वुमन उस रूम में आती है और गस्ट पर अटैक करती है। जब वो दरवाजा खोलते तो एडिटर चीख उठाता है क्योंकि मामा वहाँ पर हाकी को अपने जाल में फंसा रखती है। साइंटिस्ट
चेक करने लगते हैं, पर जाकी उसे वार्न करता है कि पैरानॉर्मल चीजें से दूर रहें। तभी अचानक से पावर चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो वेब और बोटिस दोनों गायब होती है। लेकिन साइंटिस्ट अब भी हर चीज का कोई न कोई एक्सप्लेनेशन दे देता है। बाद में ऐसा कि हाकी के लिए खाना लेकर आती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसने अपने एक डैड को देखा था जबकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया था। वो औरत गोश्त में विश्वास नहीं करती थी और चली गई थी। जब उसके डैड ने कहा कि ऐसा की एक घोल है, वो उस वक्त सिर्फ हीडा ही उसके डैड को समझता था। पर फिर वो सब आगे बढ़ गए क्योंकि उसके टिनोन डैड्स ने उसे बहुत ही प्यार दिया। अब जाकी चाहती कि वो अपने डैड के गेस्ट हाउस को फेमस बनाकर उनका कर्ज चुका सके। हिजिटा ये बात सुन लेता है और वो कहता है कि जाकी अपने डैड्स को जरूर प्राउड फील करवाएगी। तभी दरवाजा तोड़कर सारे गोल्स अंदर आते हैं क्योंकि वो सब बातें सुन रहे थे। अपने सब दोस्तों को एक साथ देखकर जाकी के मन में नई उम्मीद जागती है और वो तैयार हो जाती है। अब रात को मैगजीन्स वालों को सच में डराएगी। रात में एक सोर्सर एडिटर को बेवकूफ बना देता है और उसे लगता है कि वो ही बाथरूम है। वो यहाँ की छत के ऊपर उल्टी चाल चलता है जो कि एडिटर और साइंटिस्ट दोनों को बुरी तरीके से डरा देता है। वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं तो जेंट उड़ा दिखाई देता है और फिर हिजिटा अपने मड स्ट्राइक से उन्हें और भी ज्यादा डरा देता है। आखिर में जाकी खुद एक बड़ा स्कार देती है और साइंटिस्ट डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह मैगजीन वाले मान लेते हैं कि कल रात को उनकी हालत खराब हो गई थी और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक 5 स्टार रिव्यू लिखेंगे। बाद में एस के डैड सब गर्ल्स को फ्री फूड देते हैं उनकी मदद के लिए और गेस्ट हाउस को भी सफल बनाने के लिए। हाकी अब मिकी के होम टाउन क्योटो आ रहा होता है जिसे फ्लावर स्ट्रीट का नाम से जाना जाता है और घोल्स के लिए मशहूर है। जल्दी कुछ पुराने घोल्स उसे घेर लेते हैं और उसकी सोल चुराने की कोशिश करते हैं, पर मिकी की बहन इलिब्रा आकर उसे बचा लेती है और वॉर्न करते हैं कि ये पुराने घोल्स अब भी इंसान को अपना खाना समझते हैं। अंदर हाकी मिकी से मिलता है जो कि उसे कहता है कि उसे एक मदद चाहिए, पर जैसे ही मिकी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है हाकी एक रूम का दरवाजा खोलता है और चीख उठता है। वहाँ एक जाइंट औरत होती है जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। हाकी की चीख सुनकर मिकी वापस आता है और बताता है कि वो औरत उसकी माँ है जो सेड्यूसिंग मैन और उनकी विटैलिटी चुराने के लिए सील की गई थी। फिर वो हाकी से कहता है कि वो अपने मैजिक से उसकी माँ को हटा दे। जब हाकी हैरान होकर देखता है, मिकी बताता है कि उसकी माँ ने उसे भी छोड़ा था और उसी वजह से वो मजबूरी में अल्कोहल पीता है। हाकी डिसाइड करता है कि वो पीसफुली मैटर को सोल्व करेगा क्योंकि वो अपने फ्रेंड की माँ के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो रूम के अंदर चला जाता है पर वो औरत उसे अपनी माँ के हाथों में पकड़ लेती है और कहती है अपनी सोल दे दे ताकि वो वर्जिन ना रहे। पर हाकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जल्दी लवारा आकर मिकी को डांटती है कि वो हाकी का यूज कर रहा था और अपनी माँ को सील करने के लिए। तब मिकी मान लेता है कि वो हाकी के साथ दोस्ती का नाटक कर रहा है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। दूसरी तरफ हाकी अपने पावर्स का यूज करके खुद को छुड़ा लेता है पर छत में सर टकरा जाता है और बोलता है कि उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मिकी की बहन लिब्रा उसे कहती है कि वो घर छोड़कर अपनी जान बचाए क्योंकि वो नहीं चाहते कि मिकी अपना एक इंसानी दोस्त खो दे। वो बताती है कि एक बार मिकी अपने एक ह्यूमन फ्रेंड को घर लेकर आया था, पर जब वो दोनों के लिए शेवर्ड आइसक्रीम लेने के लिए गया था उसकी माँ ने उसके दोस्त को ही खा लिया था। तब से मिकी इंसानी दोस्तों से दूर रहता है और अपनी माँ से नफरत करता है। हाकी रो पड़ता है और वो कहता है कि वो मिकी को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी मदद करेगा। वो दोबारा घोल्स के रूम में जाता है और वो सोचता है कि वो उस औरत की मैजिकल पावर्स को खत्म करेगा, पर उसे समझ में आता है कि उसकी सोर्सरी अब काम नहीं कर रही है। तब वो औरत हाकी पर अटैक करती है पर लिब्रा बीच में आ जाती है और चोट खा लेती है। तभी हाटानाका वहाँ पर आ जाता है और उस औरत का हाथ काट देता है और लिब्रा को अपनी गोद में उठाता है। वो कहता है कि वो अपनी पुरानी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। हाकी हैरान हो जाता है सुनकर लिब्रा असल में हाटानाका की पत्नी है। याका और डारा ने हाटानाका को लिब्रा के कहने पर बुलाया था, पर तभी वो घोल औरत फिर से अटैक करती है और वो तीनों को रूम में उस पर फेंक देती है। वो फिर हाकी की सोल को चूसने लगती है, पर मिकी ने अपनी माँ से विनती की कि वो सोल को ले ले हाकी की जगह, पर औरत सुनने को तैयार नहीं थी और हाकी की सोल अपने मुंह में ले लेती है। पर जल्दी वो हाकी को थूक देती है और कहते है कि उसकी सोल उसे पसंद नहीं आई। वो हाकी को मिकी की तरफ फेंक देती है। मिकी को याद आता है कि कैसे उसने हाकी को अपने फायदे के लिए पास बुलाया था। वो हाकी के करीब आ रहा था, पर जब उसे पता चला कि उसकी माँ का सील जल्दी टूटने वाला है तो उसने हाकी को मदद के लिए बुलाया। हाकी भी होश पड़ा था और मिकी उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब हाटानाका तैयार होता है कि वो औरत के पेट को काटकर हाकी की सोल को वापस लाएगा। मिकी भी पूरी कोशिश करता है पर अपनी माँ के सामने हार जाता है जो उसे लगातार नीचा दिखाती रहती है। पर तभी वो औरत अचानक से अजीब महसूस करती है और हाकी की सोल को थूक देती है जो कि उसे एंसेस्टर के रूप में ले लेती है। वो कहता है कि वापस जिंदा आकर इन सब का अंत करो। जल्दी हाकी उठ जाता है और उसके अंदर से एक बड़ी पावर जागती है क्योंकि उसका एमुलेट हटा दिया गया होता है। सब मिलकर हाकी की मदद करते हैं उस औरत को सील करने में। हाकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी सी पावर अनलेस करता है और मिकी की माँ पर फेंकता है। आखिर में उस औरत को सील कर दिया जाता है। हाकी अपने एमुलेट फिर से पहनता है और पावर गायब हो जाती है। बाद में वो देखते हैं कि मिकी की माँ की सारी डेमोनिक पावर्स चली गई है और वो अब एक सिर्फ छोटी सी घोल बनकर रह चुकी है। हाकी और मिकी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह मिकी अपनी बहन और हाटानाका के बच्चों के साथ हाकी के घर पर
पर आता है और उससे उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है। बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर होते हैं। एक लड़की जो कि अपनी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग है और एक लड़का जो कि RPG गेम खेलना पसंद करता है। जब सब बात कर रहे होते तब लड़की गलती से हॉकी यूनिफॉर्म कलेक्शन वाले रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये किसी ऐसे आदमी का घर है जिसको यूनिफॉर्म का बहुत ही शौक है। वो गुस्सा होकर सेफ्टी बटन दबाने की धमकी देती है और अपने भाई से कहती है कि हॉकी की पिटाई करे। हॉकी तुरंत माकोटो को मदद के लिए बुलाता है। जब बच्चे खेल रहे होते हॉकी उनसे कहता है कि वेयर हाउस के पास ना जाए क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, और उसे पता नहीं होता है कि एक चोर छत के ऊपर उसकी बातें सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद छोटी लड़की बोलती कि उसके भाई गायब हो गए। जब सब उन्हें ढूंढने के लिए जाते तब पहला भाई बताता है कि दूसरे भाई को एक बूढ़े आदमी ले गया है। हॉकी डर के मारे चिल्लाता है कि वो बूढ़ा उसका पड़ोसी बुच्चर है जो किसी भी चीज को खाने के लायक समझ लेता है। उसने शायद भाई को वैसल यानी कि निवाला समझ लिया होगा। सब घबरा कर बुच्चर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं और माकोटो दरवाजा को तोड़ देता है। अंदर जाकर वो भागते हैं और देखते हैं कि दूसरा भाई सेफ है, बल्कि वो अपनी क्लास से गर्म पानी मिकी और माकोटो के सर पर फेंक देता है। सब खुश होते हैं कि बच्चा ठीक है, पर मिकी और माकोटो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं। घर लौटकर हॉकी देखते है कि उसका भाई एम वेयर हाउस की तरफ इशारा कर रहा है। हॉकी देखते है कि कोई वेयर हाउस की चीजें चुरा रहा होता है। तभी याकाजाकी डोपलेंगर पुलिस वाला यानाकाटा की टैक्सी में आता है, पर चोर हाथ में फैमिली का खजाना लेकर भाग जाता है। हॉकी याकाजाकी को कहता है कि वो चोर को पकड़ने में मदद करेगा, पर तब तक हाटानेका के बच्चे माकोटो और आवा को हैंडकफ कर देते हैं। हॉकी सजेस्ट करता है कि 3 लेजेंड रेस मेथड मिलकर चोर को पकड़े, पर सब गिर जाते हैं। इस बीच यामाजाकी चोर का पीछा कर रहा होता है। हॉकी और माकोटो मिलकर भाग के चोर के पास पहुंचते हैं। दोनों अपनी सोर्सरी और मैजिक यूज करते हैं, पर गलती से कपड़े जल जाते हैं और दोनों नंगे पड़ जाते हैं। एम मदद के लिए आता है, पर हॉकी उससे कहता है कि वो चले जाए क्योंकि वो घोस्ट से डर रहा है। चोर अपने क्लास को लंबा करके धमकी देता है, अगर पीछे नहीं हटे तो वो एम को मार देगा। पर तभी एम अचानक से यामाजाकी बन जाता है और चोर को पकड़ लेता है अपनी डोपलिंगर स्किल की दिखाते हुए। वो माकोटो और हॉकी का शुक्रिया अदा करता है। खजाना हॉकी को वापस दे देता है। घर लौटने पर टोनका अपने बच्चों को लेने के लिए आता है और सबको बताता है कि लिब्रा प्रेग्नेंट है। आखिरी में हॉकी सभी को अपना लिमिटेड एडिशन नर्स यूनिफॉर्म दिखाता है और सब मिलकर उसके घर के बाहर फेंक देते हैं। अब सब बीच पर होते हैं और हिजिटा डिसाइड करता है कि वो माकोटो को बैट बनाएगा ताकि लड़कियों का अटेंशन मिल सके। तो वो माकोटो और माँ मिची को बुलाता है। वो मेन बीच पर जाकर सैंड कैसल बनाए। जैसे ही दोनों वहाँ पर जाते हैं, कई लड़कियां माकोटो की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके पास कैंडिडेट करने के लिए आ जाती है, लेकिन मैम मिची उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को सेड्यूस ना करे। सब लड़कियां नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हीडा और बाकी सभी फ्रस्ट्रेटेड में अपने बाल नोचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हीडा देखता है कि कुछ आदमी जाकी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ जाता है, पर पता चलता है कि वो लोग सिर्फ मेंस रेस्ट रूम पहुंचने के लिए आए थे। वहीं पर हीडा देखता है कि 2 सी गोल्स उसकी क्लास की लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। हिजिटा गुस्से में अपने मड बॉल से उन पर अटैक करता है और चीखता है लड़कियों को छोड़ दो। पर वो घोस्ट जो कि पानी से खेल रहे होते हैं उन पर पानी फेंक के उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग तो गांव के लोग लगते हो। उनमें से एक बड़ा गोल बोलता है कि अगर लड़कियां उनके साथ डेट करने के लिए मान जाती तो वो उन्हें छोड़ देगा। तभी एक मरमेड गोल और एक आइसमैन आते हैं और उसी गोल को फ्रीज कर देते हैं। लड़कियां तुरंत यानागाड़ा पर जंप कर जाती है और वो उन्हें सेफ जगह पर ले जाता है, लेकिन सब रियलाइज करते हैं कि वो भी फ्रीज हो गए हैं। तब पानी वाले गोल्स गलती से अपना पानी मेंस किड्स कैसल पर फेंक देते हैं। गुस्से में माकोटो अपनी सारी मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है और बादल बुला के जोर से बिजली गिरा देता है, जो सबको एक साथ इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है और सब घर लौट आते हैं। उनका शरीर अब भी माकोटो की स्पेल की वजह से नम होता है। वापस आकर हीडा रियलाइज करता है कि कल अगस्त 31 है। दूसरी तरफ माकोटो एक पेपर लिख रहा होता है बर्थ ऑफ गोल्स पे। तब याडा समझाता है कि वो एक पेपर बैग से पैदा हुआ था, जबकि उसका भाई प्रिंटर से प्रिंट होकर आया था। सुन के हॉकी मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि लगता है कि कोई गिव अवे हुआ होगा। फिर सब रिसर्च के लिए एम किचन के पास आ जाते हैं और टानुकी बताता है कि वो अपने माँ बाप से पैदा हुआ था क्योंकि दोनों एनिमल्स गोल्स है। वैसे भी कुसुमा और हाका भी एनिमल गोल्स के बच्चे हैं और उनके बहुत ही सारे सिबलिंग्स भी है। नेक्स्ट वो ओटावा के घर जाते हैं जो कि जापानीज लेंथर गोल है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे लैम्प से पैदा होते हैं। ओटावा जापान का पहला लैटन था और वो 300 साल पुराना है। ईडो पिरामिड में पुलिस लैटन का यूज करते थे, पर जब एक पानी का इंसान आत्मा उनमें चली गई तब से वो घोल बन गया। तो समझ जाते हैं कि जो भी अभी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है वो अगर पावर और स्पिरिट ले ले तो वो घोल बन सकता है। हिजिटा बताता है कि वो मिट्टी से पैदा हुआ था, पर अगर माँ बाप में से कोई भी एक ह्यूमन हो तो हाइब्रिड गोल्स पैदा होते हैं। इसके बाद सब गोल मिनिस्ट्री जाते हैं। हिजिटा माकोटो से उसके नोट्स मांगता है, पर माकोटो सीधा मना कर देता है। फिर उन्हें डोपलेंगर के पैदा होने के बारे में पता चलता है, जो कि रैंडम जगह पर अपेयर होते हैं, जैसे कि भगवान की तरफ से हेवनली पनिशमेंट के रूप में। ये सुनकर यानागिडा कहता है कि उसे वैसे गोड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि गोल्स को पापी समझते हैं। जब वो सब घर वापस आते हैं, माकोटो उदास होकर कन्फेस करता है कि वो घोल नहीं बल्कि भगवान है। लेकिन हाकी को इस बात का पहले ही पता था क्योंकि उसने अपने पहले दिन गोल डिक्शनरी में इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद माकोटो को ये बात सुनकर थोड़ा शौक होता है। फिर वो हाकी को हेडलॉक में लेके आता है। तू पहले
पहले क्यों नहीं बोला ये। और फिर दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। हाकी उसे एश्योर करता है कि हमेशा क्लास 2 और 3 का स्टूडेंट रहेगा और कोई भी उससे नफरत नहीं करेगा। मकोटो धीरे धीरे काम हो जाता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। जल्दी सितंबर सेमेस्टर शुरू हो जाता है। हाकी को सरप्राइज हो जाता है जब एक नया स्टूडेंट जो कि टोक्यो से आया होता है स्कूल में ज्वाइन करता है। उसका नाम होता है इसाब इशिबु और हाकी उसे देखकर खुशी से भर जाता है। इबिसु को दूसरे टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और मिकी तो इससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो गॉड ऑफ फॉर्टून है। जब हका और हाकी वहाँ से निकलते हैं, मिकी एब्यूस से पूछता है कि तू हमारे एकेडमी में ज्वाइन क्यों कर रहा है। इबिसु कैजुअली जवाब देता है कि वो एक एक्सचेंज प्रोग्रामर के रूप में आया है और उसे अका की पावर्स के बारे में पहले ही पता है, इसलिए वो ट्राइब क्रिएट नहीं करेगा। मिकी फिर इबिसु का टाई पकड़कर कहता है कि मुझे थोड़ा पता चला है कि तुम्हारे बारे में, तो अपने भाई मकोटो के साथ मत करना। हाकी इबुसु को अपने क्लास दिखाने के लिए लेकर जाता है, पर जैसे ही वो एंटर करने वाले होते हैं, इबुसु का सामना मकोटो से होता है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। हाकी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मकोटो जैसा है, पर मकोटो उसे डिसमिस कर देता है और अंदर चला जाता है। जल्दी इबुसु अपने आप को उनका होमरूम टीचर इंट्रोड्यूस करवाता है और सब सोच रहे होते हैं कि वो मकोटो जैसे दिखते हैं। मकोटो फिर उनकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे इस स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं पता। फिर वो सब एक शॉर्ट पोएम क्लास शुरू करते हैं और सब कुछ सीखने लगते हैं। जब इबुसु उन्हें मदद कर रहा होता है, मिची गुस्से में आकर सल्क कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इबुसु उसकी पोएम को ठीक करे। वो गुस्से में कहता है कि मैं हाकी को ज्यादा पसंद करता हूँ। मकोटो भी नया टीचर इग्नोर करता रहता है, बस हाकी से सवाल करता रहता है। लंच के बाद हाकी एक्साइटेड होकर अपनी क्लास के लिए एक्स्ट्रा लेसन और नोट्स लेकर कैट घोल के पास भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है उसकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि वो देख लेता है कि इबुसु ऑलरेडी सबके बीच पॉपुलर हो चुका है। सामा भी नए टीचर से मदद मांग रहा होता है। हाकी ने अपने नोट्स गिराए और जाकी उन्हें उठा कर रखता है, लेकिन हाकी फिर भी सैडनेस में छुप जाता है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि नया टीचर उससे बेहतर है। प्रिंसिपल हाका और मिकी को बुलाता है और उनसे अपने दुख और दर्द शेयर करने को कहता है। हाका आगे बढ़ता है और हाकी से सुनता है कि उसकी कॉन्फिडेंस टूट गई है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। जब हाकी अपने आप को ही ब्लेम करता है, हाका को गुस्सा उठ जाता है और अपने डेस्क पर मारना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर आ हाकी। फिर मिकी आगे बढ़ता है और हाकी से कहता है कि उनसे अपने दुख दर्द शेयर करे, अकेला मत रहो, मिल के कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मिकी अपनी बात करते हुए हाकी को और ज्यादा सट कर देता है। जब वो हाकी की वर्जिनिटी और बाकी सभी नॉन सेंसलेस चीजों के बारे में बात करने लगता है, इस दौरान मकोटो हाकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका भाई उसे मिलता है। मकोटो पूछते है कि तू घोल स्कूल को ज्वाइन किया क्या, तब से तुझे इतना नफरत है उनसे। इबुसु उसका सवाल इग्नोर करता है और कहता है कि हाकी को ढूंढ, वो टीचर्स रूम में छुप गया होगा। मकोटो जल्दी से वहाँ पर भागता है। जब मकोटो हाकी को ढूंढ लेता है तो उससे पूछते कि क्या डिप्रेशन चल रहा है तुझे, क्या हो गया है तुझे। मकोटो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है बाहर आ जा, लेकिन जब हाकी नहीं आता तो उसका गला पकड़कर बाहर खींच लेता है। हाकी रोया हुआ कह रहा था कि उसे टीचर हमेशा लो मार्क्स देते हैं और उसे अपनी फीलिंग्स पर ही फोकस करता रहता है, इसलिए वो अच्छा टीचर नहीं बन पाता है जैसे कि इबुसु। मकोटो गुस्से में उससे कहता है कि तू जो है वो बेस्ट है, और वो ये भी कहता है कि अगर इबुसु कामुसा के स्कोर बढ़ाने की प्रॉमिस करे तो हाकी अपनी यूनिक इडियोटिक तरीके से स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है और सामा को 100 पॉइंट्स दे सकता है। मकोटो कहता है कि और मुझे तेरी क्वेर की टेक्निक भी अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद सामा रूम में आता है और हाकी से कहता है मुझे आपसे पढ़ाई करनी है, मैं आपकी टीचिंग स्टाइल को पसंद करता हूँ। तभी बाकी गर्ल्स भी रूम में एंटर करते हैं और हाकी का मूड लिफ्ट करते हैं। हाकी खुशी से हक करता है अकामी और मकोटो को और सब उससे कहते हैं कि वो अपने आप को ही रखना। वो सब उससे प्रॉमिस करते कि उन्हें जैसे इडियोटिक टीचर की जरूरत है, और हाकी फिर से रोया और सबको हक किया। अगले दिन सब लोग सुपर एक्साइटेड होते हैं नाइट परेड के लिए। हिजिटा एक मजेदार आइडिया सोचता है, मरमेड कैफे खोलना जहाँ सब कुछ स्विम सूट पहने ताकि ज्यादा कस्टमर आए। लेकिन जब हाकी यूनिफॉर्म कैफे का आइडिया देता है सब लोग अपसेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि उसका आइडिया बिल्कुल वोरिड और अनकूल है। थोड़ी आर्गिंग और मैच के बाद जहां वो एक्सीडेंटली प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्लास 2 से 3 एक गेम खेलेंगे ताकि स्कूल की चीजों को प्ले बैक कर सके जो कि उन्हें तोड़ दिए। उनके डे ऑफ पर सब कुछ ट्रेन में बैठकर कल्चरल फेस्टिवल के लिए चीजें लेने जाएं और इबुसु भी उनके साथ आता है। इबुसु को पुराने टीम के बारे में सब कुछ अजीब लगता है, पर फिर भी वो सबके साथ चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर वो डॉक्टर टाकेशी और यू को उन्हें देखते हैं और लोग डॉक्टर टाकेशी पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यू के साथ कुछ गलत तरीके से घूम रहे हैं क्योंकि वो यंगर है। यू जी ये क्लियर कर देती है और उसके पेरेंट्स नहीं है। डॉक्टर टाकेशी उसके गार्डियन है जो उसकी केयर करते हैं। वो सबको जल्दी सॉरी बोलते हैं कि पहले नहीं बताया। उड़ा थोड़ा वोरिड होती है लेकिन नडो उसे कह देता है कि वो ठीक है। जब अवा पूछता है कि वो क्या कुछ कहना चाहता है, नडो अपनी कहानी शुरू करता है और वो बताता है कि उसकी माँ भी एक इंसान थी और कुछ वक्त पहले वो गुजर गई। उसके बाद सब अपने फैमिलीज के बारे में बात करते हैं और थोड़ी देर तक चिल रहते हैं। फिर ट्रेन एक टनल में जाती है और एक जगह पर रुक जाती है जिसे ग्रेवियर टाउन कहा जाता है और अवा डर से कांपने लगता है जब वो देखता है कि बेंचेस
पर स्केलेटन बैठे हैं। डॉक्टर टकीसी समझाता है कि ये बस कंप्रेस है, जैसे स्टेशन के नाम से पता चलता है। इबुसु को लगता है कि ट्रेन के अंदर कोई घोल हो सकता है। तब आकर ड्राइवर डोर तोड़ता है और तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, पर वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि ड्राइवर का यूनिफॉर्म खाली है। इबुसु कहता है कि हो सकता है कि कोई और ट्रेन को कंट्रोल कर रहा हो। वो सब ट्रेन में कुछ वोरिड चल रहा होता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। अचानक अका और टकेसी हवा में उड़ने लगते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। मकोटो को लगता है कि ट्रेन उन लोगों को चलाती है जो कि जिंदा है, क्योंकि उनमें सोल्स और ब्लड है जो कि घोल्स के पास नहीं होती। नए उडो की आधी इंसान होने की वजह से और यूट की सोल भी ह्यूमन से आई है, तो ट्रेन को लगता है कि वो दूसरे रेसेस के घोल को हंट करने के लिए आ रही है। इस दौरान टकेसी और अका वापिस डाइनिंग कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूनिफॉर्म्स देखते हैं, लोग या फिर घोल्स नहीं। टकेसी अपनी सायरिंग से ट्रेन को पोक करता है और धीरे धीरे ट्रेन हिलने लगती है और सारी यूनिफॉर्म्स उनको अटैक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो यूनिफॉर्म्स को हैंडल कर लेते हैं और डाइनिंग कंपार्टमेंट को बिल्कुल तोड़ डालते हैं। फिर वो स्लीपिंग कंपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन एक मिट्टी सी बदबू अका को नींद में डाल देती है और टकेसी मुश्किल से जागता है अपनी सूट से। वो डर जाते हैं, सब देखते हैं कि ट्रेन फुल है डेड ह्यूमन से जो कि घोल्स बनकर क्रीपी दिख रहे होते हैं। टाकाहाशी उन्हें इरिटेट करने लगता है और वो कहता है कि वो इनके बॉडीज को स्टडी करना चाहता है। वो उन्हें प्रोवोक करता है जबकि वो मरने के करीब होता है। इस दौरान बाकी के लोग ट्रेन के बारे में सोच रहे होते हैं जब दो ग्लोव्ड हैंड नए उडो और यूजीए को पकड़कर खींच लेते हैं। हाकी उन्हें बचाने के लिए भागता है और वो समझ जाता है कि वो हाथ ट्रेन कंडक्टर का है। हाकी कंडक्टर को ट्रिक करता है और कुछ लोग बिना टिकट के राइड करते हैं, तो हैंड्स चले जाते हैं उन पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए। अब मकोटो और उसका भाई अकेले रह जाते हैं। जब एक हैंड इबुसु को पकड़ना चाहता है तो वो बस अपने हाथ की एक झटके से उसे 2 टुकड़े कर देता है। मकोटो कहता है कि इबुसु कहीं पर भी नहीं बदलता, पर जल्दी और कंडक्टर हैंड्स को के कोच में आ जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तब उन्हें हाकी की आवाज ट्रेन स्पीकर से सुनाई देती है, जो कि सबको कह रहा होता है कि ट्रेन के ऊपर चलो ताकि डोर्स तुम्हें अलग न कर दे। सून इबुसु और मकोटो उनके साथ जुड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कंडक्टर को हटा दिया। वो अका और बाकी सभी का इंतजार कर रहे होते हैं, पर अचानक ट्रेन हिलने लगती है और गर्म वेव्स उनकी तरफ फेंकने लगती है, लेकिन अका पीछे से आता है और अपने स्पेशल आर्म से उन वेव्स को काट देता है। आखिरकार सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और मार्शमैलो हाकी को स्कैरी गर्ल्स के बारे में बताता है। ह्यूमंस जो कि टकेसी और हका को खाने वाले होते हैं। लकीली मार्शमैलो अपने सुपर स्टिक ने रियल फ्लावर से उन्हें बचा लेता है और गोल्स को एक एक करके गिराना शुरू कर देता है। हाकी मार्शमैलो का शुक्रिया अदा करता है और टकेसी से कहता है कि ट्रेन की सोल को ढूंढने की कोशिश करे, और वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाता और वो कहता है कि ट्रेन में कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। तब हाकी नई उडो से कहता है कि वो अपनी तेज आंखों से ट्रेन के आगे देखे, और उडो देखता है कि ट्रेन को आशा खींच रहा है जो कि एक घोल है जो कि कंप्रेस को लेकर जाता है, और नडो देखता है कि ट्रेन को आशा खींच रहा है जो कि घोल्स के क्रोप्सेस को लेकर जाता है। हाकी चाहता है कि उसे रोकना चाहिए, तो इबुसु उसे उठाता है और कानस कैरेज तक जंप कर देता है। हाकी कशा को शांत करता है और वो जानता है कि वो एक कैट है जो कि ज्यादातर दुख के कारण घोल्स बन गई थी। वो कशा को उसके दर्द से आजाद कर देता है और वो कहता है कि दोबारा दिक्कत ना पैदा करे। थोड़ी देर के स्कफल के बाद और चीजें ठीक होने के बाद ट्रेन नॉर्मल हो जाती है। अचानक सब लोग हयाक आइलैंड स्टेशन पर उठ जाते हैं। जब हिडा और बाकी सभी उन्हें जगाते हैं, टाकाहाशी समझ जाता है कि ये सब एक सपना लग रहा था, लेकिन उनके चोटों का इलाज हो गया है और ये सब असली था। सब कुछ हो जाता है कि वो सेफ है और नाइट परेड कल्चर फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।